डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 131 टू 140 अध्याय 131 ड्रैगन तारांकन 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 ने शेर राजा को नष्ट करने के लिए आकाश पर कदम रखा, जिससे देवी उजी चौंक गई। दर्शकों में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया और मनुष्यों और जानवरों दोनों की हरकतें थम गईं। जो युवक अचानक अखाड़े में भाग गया, उसकी आकृति बहुत ही आकर्षक और विशिष्ट है। 9 रंग के ड्रैगन के पंजे जोरदार और शक्तिशाली हैं। गहरी काली आंखें बैंगनी सुनहरे दिव्य प्रकाश से खिलती हैं। ड्रैगन तारांकन 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 के प्रेत का लंबा और सीधा शरीर अंतहीन क्रूरता को दर्शाता है और लहराते काले बाल दबंग हैं। मृत मृत वानियन धधकते बंदर राजा को उसके पंजे से मार डाला गया। क्या तुम बच गए हो? हुआंग तारांकन तारांकन ने चौंककर अपनी आंखें ऊपर उठाईं। एक सेकंड में वह बंदर राजा के अधीनस्थों को मारने के लिए तैयार था, लेकिन अगले सेकंड में भयंकर बंदर राजा एक पल में उड़ गया। अन्य 2 युवक भी अचंभित थे। लुओ यू को देख रहे थे जो अचानक अविश्वास में प्रकट हुआ। उनके दिलों में अवास्तविकता महसूस हो रही थी। चीख! धधकते बंदरों का नेतृत्वहीन समूह उन्मत्त होकर भाग गया। केवल जमीन पर गिरे कीमा बनाया हुआ मांस और हड्डी के ठूंठ ने साबित कर दिया कि धधकते बंदर राजा इस दुनिया में आए थे। यह महसूस करते हुए कि कोई उसे बचाने आया है, लियू इरलॉन्ग की खूबसूरत आंखें खुशी से भर गईं और उसने उस युवा आकृति को कृतज्ञतापूर्वक देखा जो अचानक प्रकट हुई थी। प्रशिक्षु अभी उसके सामने दुखद रूप से मरने वाला था और यह एहसास कि उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी उसे बेहद असहज महसूस करा रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें एक पल में बदल जाएंगी। अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब लियू एलोंग ने रंगीन रोशनी के नीचे लुओ यू के युवा और सुंदर चेहरे को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें फिर से जम गईं। कोई रास्ता नहीं, यह इतना युवा, ये हुआंग युआन और अन्य लोगों की ही उम्र का लगता है। फिर उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? ये वास्तव में अविश्वसनीय है। एक चाल से 10,000 साल के धधकते बंदर राजा को टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। भले ही यह एक गुप्त हमला हो, लेकिन साधारण आत्मा सम्राट ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। लियू एलोंग लुओ यू की ताकत से हैरान था और उसकी चेतना कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी। सावधान रहो। लुओ यू की आंखें चमक उठी, उसे याद दिलाते हुए कि उसी समय उसने अपने पैरों से बल लगाया और तुरंत धरती में एक छेद कर दिया। लियू एलोंग की स्थिति की ओर भागा। दहाड़! धधकते बंदर राजा का मांस और खून फट गया और बिखरी हुई तारांकन 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 आभा ने 3 आत्मा जानवरों की हड्डियों में भयंकरता जगा दी। वे एक तेज हवा लेकर आए और उसी समय वे लियू एरलॉन्ग की ओर बेतहाशा भागे, उसे एक ही झटके में मारने की कोशिश कर रहे थे। लुओ यू ने लियू एरलॉन्ग को जल्दी से प्रतिक्रिया करने की याद दिलाई। उसकी आत्मा शक्ति संघनित हुई और 2 झुलसाने वाले अग्नि ड्रैगन जेड पाम से दहाड़ते हुए बाहर निकले। उसी समय रक्तपिपासु दानव भालू और ज्वलंत शेर राजा के छिपे हुए हमलों को रोक दिया। .सी ओम! लेकिन एक सींग वाला जादुई गेंडा था जिसके पास उसे रोकने का समय नहीं था और वह तुरंत उसके पास पहुंच गया। लापरवाह! लियू एरलॉन्ग ने मन ही मन कहा कि यह अच्छा नहीं है और इस जानवर को आगे बढ़ने दिया। जल्दी से अपने उग्र नाजुक शरीर को चकमा देने की कोशिश करने के लिए घुमाया, लेकिन एक सींग वाला राक्षस गेंडा कई मीटर आकार का था और उसकी हमले की सीमा बहुत व्यापक थी। महत्वपूर्ण क्षण पर लुओ यू की आकृति अचानक प्रकट हुई, दोनों के बीच में बाधा बन गई। 9 रंग की दिव्य रोशनी में लिपटे ड्रैगन भगवान के पंजे को उठाया और तुरंत एक सींग वाले राक्षस गेंडे पर थप्पड़ मारा। क्लैंग! धातु और लोहे के टकराने की आवाज सुनाई दी और ड्रैगन के पंजे और बड़े सींग के चौराहे पर चिंगारियां दिखाई दी। लुओ यू ने ड्रैगन के पंजे से आने वाली मजबूत ताकत को महसूस किया और लोंगहुआ की बांह सुन्न हो गई और उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया। हालांकि एक सींग वाले दानव गेंडे के हमले को अचानक रोक दिया गया। लियू एरलॉन्ग जल्दी से लुओ यू के सामने आया और चिंता से पूछा, धन्यवाद, क्या आप ठीक हैं? ये रास्ते में नहीं है। लुओ यू ने अपनी सुन्न बांह हिलाए और धीरे से गुनगुनाया, इस जानवर में बहुत ताकत है। लियू एरलॉन्ग दंग रह गया जब उसने लुओ यू की उपस्थिति को करीब से देखा। बहुत सुंदर, वह पहले से ही एक युवा लड़की की मासूम उम्र पार कर चुकी है, यूजी के स्थिर व्यक्तित्व के साथ। लेकिन लुओ यू की निर्वासित आभा को देखकर मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। ये वास्तव में सुंदर है। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लुओ यू को 30,000 साल पुराने एक सींग वाले गेंडे से एक झटका लगा, लेकिन उसका हाथ सुन्न हो गया, जिससे साबित हुआ कि उसके सामने वाले युवक की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से आत्मा सम्राट से कम नहीं थी। आत्मा सम्राट के इतने युवा गुरु, क्या प्रमुख शक्तियां मौजूद हैं? लियू एरलॉन्ग भी जानता था कि यह बातचीत करने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से अपने दिल में सदमे को दबा दिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे इन 3 जानवरों को मेरे साथ मारने के लिए कह सकता हूँ या नहीं। इसके बाद बड़ा इनाम मिलेगा। कोई बात नहीं, चलो करते हैं। लुओ यू ने सिर हिलाया और बस जवाब दिया। लियू एरलॉन्ग बहुत खुश थी, वह पहले 3 जानवरों द्वारा दबाए जाने से बहुत दुखी थी। अब जब मेरे पास एक सहायक है तो मैं बहुत खुश हूँ। पूरी मारक क्षमता, अब कोई संकोच नहीं, बस मुझे ज्वलंत शेर राजा को खींचने में मदद करो। बूम! लियू एरलॉन्ग ने एक आदेश दिया और उग्र आग के साथ आगे बढ़ा ताताओ। सुंदर और गर्म आकृति हिंसा से भरी हुई है। मुट्ठी और मुक्का सींग वाले गेंडे के मोटे कवच जैसे छल्ली पर लगा। खून के प्यासे राक्षस भालू का भूरा फर चमक उठा और उसने चुपके से हमला करने के लिए अपने विशाल भालू के पंजे घुमाए। लियू एरलॉन्ग की पीठ पर नजरें थीं और हवा में घूमकर उसने चाबुक की तरह लात मारी। चाबुक वाला पैर हवा में एक सुंदर चाप बनाता है, जिससे तेज हवा और ध्वनि की आवाज आती है और बल के साथ नीचे गिरते हुए खून के प्यासे राक्षस भालू ने दर्द में गुस्से से दहाड़ लगाई। ये देखकर कि लियू एरलॉन्ग एक दुश्मन और 2 से नहीं हारेगा। दहाड़! आग की लपटों से घिरा हुआ फ्लेम लान किंग घेरने और मदद करने के लिए अखाड़े में प्रवेश करने वाला था, लेकिन लुओ यू ने उसे सामने से रोक दिया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और जलने के लिए नारंगी लाल लपटें उगलने लगा। लुओ यू ने न तो टालमटोल किया और न ही टालमटोल की, बल्कि अपने कंधों को अपनी बाहों में लेकर वहीं खड़ा रहा और शांति से परीक्षण को स्वीकार किया। लियू एरलॉन्ग ने चिल्लाकर याद दिलाया, शेर राजा आग में सबसे अच्छा है, इसे ज्यादा मत लो। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
जैसे ही लुओ यू ने अपना सिर घुमाया और बोलना समाप्त किया, उसका शरीर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। लियू एरलॉन्ग की आंखों में चिंता दिखाई दी। आदमी बहुत लापरवाह है। हालांकि शेर राजा 3 जानवरों में सबसे कमजोर है, लेकिन यह उसकी जन्मजात आग है। जाहिर है कि आप इसे चकमा दे सकते हैं। आपको इसे लड़ने के लिए बॉस से क्यों पूछना है? ज्वलंत शेर राजा की आंखें तिरस्कार से चमक उठी। इसकी लपटें आत्मा जानवरों के समान स्तर की हैं और वे इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते। यह इंसान मौत की तलाश में है। बस इंतजार करो, ये कुछ सेकंड में कोप में बदल जाएगा। अचानक लुओ यू अपने शरीर पर किसी भी तरह की क्षति के बिना गर्म नारंगी लपटों से बाहर निकल आया। शेर राजा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी आग काम नहीं आई। लियू एरलॉन्ग, जो अपनी आंख के कोने से इस तरफ ध्यान दे रहा था, वह भी चौंक गया। उसकी आंखें बेहद हैरान थीं। यह आदमी आग से नहीं डरता। अब मेरी बारी है। लुओ यू का रंग सपाट था। हुओम या बस एक बुनियादी अभ्यास था। उसकी आंखें शेर राजा पर टिक गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। दूसरा आत्मा कौशल। ड्रैगन भगवान आकाश पर कदम रख रहा है। सिर ऊंचा रखो। ड्रैगन मंत्र की आवाज आई और दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। आदमी के पैरों पर 2 9 रंग के ड्रैगन दिखाई दिए, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा और रक्त के साथ फूट पड़े, हवा में ऊंची छलांग लगाई और ज्वलंत शेर राजा पर रौंद दिया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, ज्वलंत शेर राजा ने अपने खुरों को बेतहाशा लात मारी और भाग गया। हालांकि लुओ यू एक स्ट्रीमर में बदल गया और बहुत तेज था। एक पैर उसके सिर के ऊपर रखा और 30,000 साल पुराने ज्वाला शेर राजा को लुओ यू ने मजबूती से रोक दिया। ज्वाला काम नहीं कर सकी और उसका सिर तुरंत फट गया। हुआंग युआन के बगल में 3 छात्रों ने अपने मुंह चौड़े कर लिए, जैसे कि वे बत्तख के अंडे भर सकते हैं। ये बहुत डरावना है। एक 30,000 साल पुराना आत्मा जानवर एक लात से फट गया। लियू एरलॉन्ग इतना हैरान था कि वह अवाक रह गया। मैं बस यही चाहता हूँ कि वह मेरे लिए शेर राजा को विलंबित करे। परिणाम स्वरूप यह मेरे लिए मारा गया। इतना विकृत। अध्याय 132 परोपकारी। आप हमारे डीन लियू का पीछा नहीं करने जा रहे हैं, है न? बूम। सिरहीन शेर राजा के चारों ओर की लपटें बुझ गईं और विशाल पशु शरीर जमीन पर गिर गया। जमीन पर मिट्टी और हरी घास जल्दी से चमकीले लाल रक्त के कुंडों से भीग गई। दर्शकों की चौंका देने वाली आंखों के नीचे लुओ यू स्थिर रूप से उतरा और उसके पैरों के चारों ओर लिपटे 2 ड्रैगन छाया धीरे धीरे विलीन हो गए, लेकिन गति कम नहीं हुई, बिल्कुल एक असली मानव जानवर की तरह। जब वह अखाड़े की ओर देखते हुए खुलता और बंद होता, तो उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी रोशनी बिखेरती थी। एक सींग वाला राक्षस गेंडा और खून का प्यासा राक्षस भालू जो लियू एरलॉन्ग के कई मीटर ऊंचे विशालकाय जानवरों को घेरे हुए थे, अचानक कांप उठे और तुरंत डर गए, और जानवर की पुतलियों में पागल खून का लाल रंग अप्रत्याशित रूप से स्पष्ट दिखाई दिया। जब धधकते बंदर राजा की मृत्यु हुई, तो उनकी धारणा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी। इस बार जब ज्वाला शेर राजा की मृत्यु हुई, तो उन्होंने आखिरकार कुछ अजीब खोज की। हालांकि उनके सामने मौजूद इंसान की आत्मा शक्ति उनकी तरह अच्छी नहीं है, लेकिन यह एक अतुलनीय महान आभा को धीरे धीरे बाहर निकालती है, जो उनके आत्मा जानवरों पर एक प्राकृतिक दमन है। मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आत्मा कौशल और भी भयानक है, और उन्हें लगता है कि उनके आत्मा जानवरों के लिए उनके पास विशेष घातकता है। 1000 साल के आत्मा वाले जानवरों में बुद्धि होती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उनमें से एक 30,000 साल पुराना है और दूसरा 50,000 साल पुराना है। भले ही लियू एरलॉन्ग एक आत्मा ऋषि थे, उन्होंने अपने जीवन के लिए लड़ने की हिम्मत की, लेकिन जब उनका सामना लुओ ओम जैसे अजीब इंसानों से हुआ, तो वे भागने में संकोच नहीं करते थे। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। बैंग बैंग बैंग। धरती कांप उठी और विशाल एक सींग वाला गेंडा और खून का प्यासा राक्षस भालू तेजी से फैल गया, अनगिनत पेड़ों से टकराकर भाग गया। हुआंग युआन और दूसरे लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। भाग जाओ, बस भाग जाओ, अब यहाँ मत रहो। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतने काय जानवर होगे। तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाग गए। हुआंग युआन ने अपने बगल में बात कर रहे युवक के सिर पर थप्पड़ मारा और फटकार लगाई, क्या तुम बस बह गए और तुम भूल गए कि तुम अभी अपनी पैंट में पेशाब करने से लगभग डर गए थे? ये वह विशेषज्ञ नहीं था जिसने हमें बचाया, हम सभी को यही मरना था। बॉस, इसे गंभीरता से मत लो। मैं बस चालें खेल रहा था और आराम कर रहा था। अभी मुझे वास्तव में लगा कि हम इन जानवरों के हाथों मरने जा रहे हैं। मैं लगभग मरने से डर गया था। युवक ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाना जारी रखा और उसके पीले चेहरे पर थोड़ा खून बहने लगा। संकट हल हो गया। लुओ ने अपनी आत्मा की रोशनी वापस ले ली। उग्रशाही बहन लियू एरलॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी, नीचे देखा। उसने अपने सफेद पेट पर चोट के निशान देखे। उसकी सुंदर और नाजुक विशेषताओं में बुरी आत्माएं चमक रही थी और उसके चांदी के दांत कसकर काट रहे थे। मेरे स्वामी, कृपया एक पल रुकें, मैं जब जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। ये कहने के बाद वह जोर से बाहर निकली और सीधे उस दिशा में चली गई जहां दोनों जानवर भाग रहे थे। डीन लियू यहाँ क्या कर रहे हैं? लांबा अकादमी के युवा चौंक गए। हुआंग युआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आप अभी भी हमारे डीन के चरित्र को नहीं समझते हैं। उस मादा टायरानोसोरस को मत देखो जो परी की तरह सुंदर है और जिसका व्यक्तित्व अच्छा है। उसे आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वह बदला नहीं लेती और वापस नहीं जाती, तो वह आज सो नहीं पाएगी। तस्क तस्क। मुझे नहीं पता कि भविष्य में हमारे डीन को कौन वश में कर पाएगा। कठिनाई की डिग्री बहुत बड़ी है। क्या आपका डीन वास्तव में उतना ही दुष्ट है जितना आप कहते हैं? अचानक बगल से एक जिज्ञासु आवाज सुनाई दी। हुआंग युआन और अन्य लोग हैरान रह गए। किसी समय उस सुंदर आदमी को अपनी ओर आते देखकर पीछे मुड़े। उनका दिल धड़क उठा। उनका चेहरा तनावपूर्ण और कठोर हो गया। यह एक भयंकर आदमी है जिसने एक हाथ से जलते हुए बंदर राजा को उड़ा दिया और एक पैर से 10,000 साल के अग्नि सिंह को कुचल दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि वे उम्र में बहुत अलग नहीं है, लेकिन ताकत में अंतर के कारण मनोवैज्ञानिक भय स्वतः ही उत्पन्न होता है। हुआंग युआन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। लुओ यू ने अवाक होकर कहा, मैंने कहा तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं लोगों को नहीं खाता। हुआंग युआन ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और 90 डिग्री पर झुक गया।
अन्याय को देखने पर एंगोंगलू को बचाने के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम तीनों बंदर राजा के पंजे के नीचे दब जाते। अन्य दो ने एक दूसरे को बार बार धन्यवाद दिया और उनके शब्द कृतज्ञता से भरे थे। वे लुओयू के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए थे, लेकिन वे एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लुओयू का आत्मा जानवर का सिर काटने का तरीका बहुत ही घटिया और दबंग था, जिसने उनके दिलों को झकझोर दिया। बस विनम्र शब्दों से बचा जाएगा। लुओयू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। अगर तुम तीनों वास्तव में अपनी जान बचाने की दयालुता की सराहना करते हो तो चलो थोड़ा और व्यावहारिक हो जाओ। क्या? हुआंग युआन और तीनों अवाक रह गए। स्क्रिप्ट गलत लग रही थी। ये वास्तव में है कि लुओयू का स्वभाव बहुत धूल भरा है और उसकी ताकत बेजोड़ है। वह एक पोते की तरह दिखता है। तार्किक रूप से क्या आपको दुनिया को नीचा नहीं देखना चाहिए? आप अपना मुंह खोलते ही इतने अशिष्ट क्यों हो जाते हैं? लुओयू ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। उन तीनों ने अपने सिर हिलाए जैसे कि खड़खड़ाहट हो। उनमें से एक ने अपने दांत पीस लिए और दर्द में अपनी छाती से एक चमकदार जेड पेंडेंट निकाला। युवक ने नीली धातु का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। हुआंग युआन ने कांपते हुए अपनी बाहों से कुछ सिकुड़ा हुआ पैसों का थैला निकाला। तीनों ने अन्याय महसूस किया, अनिच्छा से एक दूसरे से अलग हुए और कहा, दाता, हम सभी नागरिक पृष्ठभूमि से हैं और हमारे पास कोई अच्छी चीज नहीं है। ये सब हमारा सामान है, इसे खराब मत समझो। लुओयू के मुंह का कोना फड़क उठा। ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? खुद को डाकू समझ रहे हैं। हुआंग युआन ने लुओयू के अनिश्चित चेहरे को देखा और सावधानी से कहा, दाता, हम आपको एक और आयु क्यों नहीं लिखते और भविष्य में आपको भेजते हैं। लुओयू ने घूरते हुए कहा, तुम तीनों बकवास को दूर करो। जो कोई भी तुम्हें चाहता है, कुल मिलाकर इन 2000 साल पुराने आत्मा जानवरों की लाशों के बराबर भी नहीं है। हुआंग युआन ने रोते हुए कहा, दाता, हम वास्तव में गरीब हैं। लुओयू ने दुखी होकर कहा, मैंने आपसे एक एहसान करने के लिए कहा था। हुआंग युआन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है और उनके चेहरे लाल हो गए। मुझे आपको कुछ बताना है, लुओयू ने पूछा। आपके दिन का आहार और दैनिक जीवन आमतौर पर किस तरह का होता है? कॉलेज में सामान्य भावनात्मक स्थिति क्या है और क्या आपकी कोई प्राथमिकताएं हैं? क्या? तीनों ने अपना मुंह चौड़ा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ये सवाल पूछेगा, लेकिन उसने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की। चाहे वह उपयोगी हो या न हो, उसने जल्दी से लुओयू को बहुत सारी जानकारी दी। लियू एरलॉन की जीवन शैली को पूरी तरह से धोखा दिया। लुओयू ने धीरे से सिर हिलाया। खुद को और दुश्मन को जानते हुए उसने बिना किसी खतरे के हर लड़ाई जीती। चैटिंग के माध्यम से मुझे पता चला है कि लियू एरलॉन इतने सालों से उदास है, उदासी और अवसाद की स्थिति में रह रहा है। लुओयू मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपके से यू शियाओगान को वास्तव में अप्रासंगिक होने के लिए डांटा। ऐसी मोहग्रस्त महिला को भी असफल होना चाहिए। अगर आप वास्तव में किसी महिला से प्यार करते हैं तो क्या आपको अभी भी सांसारिक विचारों की चिंता करनी है? हुआंग युआन ने निगल लिया, झुक गया और अपनी आवाज कम कर दी। दाता, आप हमारे डीन का पीछा नहीं करना चाहते हैं, है ना? उसके अच्छे दिखने के अलावा उसका फिगर थोड़ा बेहतर है और उसका दिल थोड़ा बेहतर है। उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। लुओयू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम बहुत कुछ जानते हो। हुआंग युआन ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसकी पीठ ठंडी हो गई। दाता, चिंता मत करो। अगर तुम डीन का पीछा करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। डीन इतने सालों से अकेला है, ये वाकई बहुत मुश्किल है। न केवल मेरे अपने मामलों के लिए, बल्कि हमारी पूरी लांबा अकादमी के लिए भी। उनके बगल में बैठे दो लोगों ने अपने हाथ उठाए और आक्रोश से कहा, हम भी इसका समर्थन करते हैं। डीन को नहीं पता कि वह इतने सालों से किस कुत्ते वाले को याद कर रहा है। वह इतने सालों से यहाँ कभी नहीं आया। वह स्पष्ट रूप से एक निर्दयी आदमी है जो डीन के योग्य नहीं है। ये सही है, बिल्लियां और कुत्ते। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मेरा दाता सुंदर कैसे हो सकता है? तुम्हारा रूप अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है जो रोशन करती है। जितना तुम बोलते हो उतना ही तुम अपमानजनक हो। चुप रहो। लुओयू के माथे पर एक काली रेखा उभर आई। ऐसा महसूस हुआ कि वे तीनों धीरे धीरे कुत्तों में बदल रहे थे। हुआंग युआन और उन तीनों का गला घुट गया, लेकिन उनमें से प्रत्येक के अपने विचार थे। वे लांबा अकादमी के प्रमुख हैं। वे 30 साल के हैं। वे निश्चित रूप से तियांडर शहर में औसत दर्जे के नहीं हैं, और यह इस वजह से है कि वे देख सकते हैं कि लुओयू की क्षमता कितनी भयानक है। स्वाभाविक रूप से दोस्ती का विचार है, और अगर इस तरह की जान को अकादमी में वापस लाया जा सकता है तो लांबा अकादमी उड़ान भरेगी। अध्यक्ष लियू, हम अपने उपकारकर्ता की ताकत का लालच नहीं कर रहे हैं। बस तुम्हारे लिए घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बूम! लियू एरलॉन की उग्र आकृति जंगल से बाहर उड़ी, जानवरों के खून में नहाई हुई, और उसकी सांस रुकी हुई थी। बेहद कमजोर लग रहा है। अपने हाथ में कुछ कसकर पकड़े हुए एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। अध्याय 133। लियू एरलॉन पर एक अच्छी छाप पड़ती है। देवी की ईमानदार दलील। डीन वापस आ गया है। हुआंग युआन और तीनों सुखद आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि वे अभी लियू एरलॉन के बारे में चिंतित थे। गर्म और सुंदर छाया पलक झपकते ही मेरे पास आ गई। इस समय लियू एरलॉन के काले बाल अभी भी खून से लथपथ थे, और यद्यपि उसका नाजुक शरीर थकान के कारण कांप रहा था, उसकी सुंदर आंखें बहुत दृढ़ थीं, जिसमें खुशी का एक संकेत था। वह लुओयू के पास चली गई, शालीनता से झुकी और धीरे से बोली, लियू एरलॉन मदद करने के लिए युवा मास्टर को धन्यवाद देती है। अन्यथा मेरे 3 छात्र आज यहाँ रह सकते थे। बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने पर लियू एरलॉन ने अपना सिर उठाया और संदेह से पूछा, मास्टर। आहम! लुओयू ने सूखी खांसी की। ये वास्तव में लियू एरलॉन था जो अभी झुका था। गर्वित सफेद करियर लाइन प्रदर्शित होती है। उसे लगभग इसमें गिरने दो। युवा मास्टर, यह आपके लिए है। लियू एरलॉन ने वह दिया जो उसने कसकर पकड़ रखा था। हैंडओवर के दौरान उसने गलती से एक पल के लिए लुओयू के हाथ को छू लिया। जेड का हाथ थोड़ा कांप उठा और जल्दी से पीछे हट गया। क्या ये सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं है? तुम अभी भी एक छोटी लड़की की तरह शर्मीली क्यों हो? लुओयू ने चुपके से सोचा और अपनी नजर दूसरे पक्ष द्वारा दी गई वस्तु पर डाली।
एक क्रिस्टल क्लियर लाल बाएं हाथ की हड्डी है जिसके भीतर एक विशाल भालू की हल्की दहाड़ लगती है। यह आत्मा की हड्डी है जिसे रक्तपिपासु दानव भालू ने विस्फोट किया था। क्या आत्मा की हड्डी? हुआंग युआन और अन्य लोगों ने कहा। उनकी पुतलियां फैल गईं। लियू एरलॉन्ग ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम तीनों चुप रहो, युवा मास्टर को मजाक देखने मत दो। हिस। हुआंग युआन और अन्य तीनों ने अपनी गर्दन पीछे खींची और जिप का इशारा किया। लियू एरलॉन्ग ने हल्के से हंसते हुए कहा, मास्टर आपकी दृष्टि वास्तव में अच्छी है, ये बिल्कुल वही आत्मा की हड्डी है जो उस शैतान भालू से विस्फोट हुई थी। लू यू ने पूछा, क्या तुमने उन 2 लोगों को मार डाला? लियू एरलॉन्ग ने सिर हिलाया, अफसोस से कहा, यह अफसोस की बात है कि एक सींग वाले गेंडे के पास कुछ भी नहीं है। हिस। यह महिला दिखने में बेमिसाल है और वह वास्तव में थोड़ी गर्म स्वभाव वाली है। बाहर और अंदर एक जैसे हैं और वे सभी भयंकर हैं। लू यू ने अपने हाथ में पारदर्शी बांह की हड्डी हिलाई और उसके मुंह का कोना ऊपर उठा। यह आपकी ट्रॉफी है, क्या इसे मुझे देना उचित नहीं है? लियू एरलॉन्ग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी अनुचित नहीं है युवा गुरु। एरलॉन्ग का मजाक न उड़ाएं, अगर मैं इसे ले लूंगा तो मुझे सिर्फ बुरा लगेगा। आपकी मदद के बिना मैं बच सकता हूँ, लेकिन इन 3 दुष्ट जानवरों को मारना बिल्कुल असंभव है और मेरे छात्रों को यहाँ मरना होगा। लू यू ने अपनी जीभ को सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप वास्तव में मुझे यह आत्मा की हड्डी देने के लिए तैयार हैं? लियू एरलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। यह आत्मा की हड्डी कभी मेरी नहीं रही, तो इसे क्यों दिया जाए? ये बेटे की होनी चाहिए थी। आत्मा की हड्डियां बेशक कीमती हैं, लेकिन इस दुनिया में उनसे भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। महिला की स्पष्ट निगाहों को देखकर लू यू के दिल में एक अच्छी छाप महसूस हुई। आत्मा की हड्डी उसके लिए कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक दुर्लभ खजाना है। NO12BJN.com। दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने के लिए काफी है। हुआंग युआन के बगल में 3 लोग आत्मा की हड्डी को घूर रहे थे और हलाजी लगभग जमीन पर बह गई। लियू एरलॉन्ग ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसकी आंखों में गहरी सोच दिखाई दी, उसके दिल में लालच धीरे धीरे कम होता गया और उसकी आंखों में शर्म दिखाई दी। अगर वे होते तो शायद वे इस आत्मा की हड्डी को गुप्त रूप से रख लेते। इतने उदार नहीं, लेकिन अब उनकी मनस्थिति बदल गई है क्योंकि लियू एरलॉन्ग ने उन्हें अदृश्य रूप से सबक सिखाया है। लू यू ने आत्मा की हड्डी को अपने हाथ में पकड़ लिया और कुछ बार उसके साथ खेला, फिर जल्दी से उसे वापस फेंक दिया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लियू एरलॉन्ग और छात्र आश्चर्यचकित थे। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? आत्मा की हड्डी को परवाह नहीं है। कोई रास्ता नहीं, कोई भी वास्तव में आत्मा की हड्डी को देखकर हिल नहीं जाएगा। लियू एरलॉन्ग की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कैसे चुकाना है। लू यू ने हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इसे खरीदना मुश्किल है, मैं खुश हूँ। मैं इसलिए काम करने को तैयार हूँ क्योंकि तुम बचाने के लायक हो, इनाम के लिए नहीं। लियू एरलॉन्ग की काली आंखें लू यू की सुंदर और असाधारण रूप को स्थिर रूप से देख रही थी, जो इस समय थोड़ा और सुंदर लग रहा था, जिससे उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी चकित मोहित हो गईं। लड़ना, निर्णायक रूप से मारना, गर्जना, रोज बात करना और खुशी से हंसना, सहज और विनम्र। ये कितना खास व्यक्ति है। यह आश्चर्यजनक है कि इस तरह के युवा नायक को किसी भी प्रमुख शक्ति द्वारा विकसित किया जा सकता है। लियू एरलॉन्ग मदद नहीं कर सका, लेकिन मजबूत जिज्ञासा महसूस कर रहा था। वह कई सालों से नदियों और झीलों की यात्रा कर रही है और उसने कभी किसी को नहीं देखा। बेशक वह पुरुषों में अंतर को अच्छी तरह से समझ सकती है। लियू एरलॉन्ग ने कोई दिखावा नहीं किया और आत्मा की हड्डी को स्वीकार कर लिया। लुओ ने उदारता से कहा, आज मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन अगर मैं भविष्य में इसके लिए कहूंगा तो एरलॉन्ग हमेशा सहमत होगा। कोई भी अनुरोध ठीक है, लू यू ने कहा। हॉट बहन यू ने घूर कर देखा और दृढ़ता से कहा, एरलॉन्ग कभी भी आसानी से वादे नहीं करता है और कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ेगा। लू यू का चेहरा अजीब था और उसने खुद से कहा, अपना वादा नहीं तोड़ोगे? मुझे विश्वास नहीं होता। आपको मुझे अपनी 10 मांगों को पूरा करने के लिए कहना होगा। लू यू ने पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम आत्मा जानवरों द्वारा क्यों घेरे जा रहे हो? यह उल्लेख करते हुए लियू एरलॉन्ग ने अपने दांत पीस लिए। मैंने पहले कभी सूर्यास्त वन में कोई दुर्घटना नहीं देखी है। केवल आज आंतरिक घेरे में सभी आत्मा जानवर भयभीत लग रहे थे और वे सभी बाहरी घेरे में भाग गए, डर गए। लू यू ने सोचा, हाँ, ऐसा लगता है कि आंतरिक घेरे में कुछ भयावहताएं हैं, इसलिए वे प्रतीक्षा करने की हिम्मत नहीं करते। माथे। लू यू का चेहरा अजीब था। ऐसा नहीं हो सकता कि जल और अग्नि ड्रैगन राजा की सांस इन आत्मा जानवरों को डराने के लिए बाहर निकल गई हो। मेरे प्रभु, वह लियू एरलॉन्ग अचानक लड़खड़ा गया। क्या? लू यू ने पूछा, क्या तुम कृपया अभी हमसे अलग नहीं हो सकते? लियू एरलॉन्ग थोड़ा शर्मा गया। मैंने अभी अभी उन 2 आत्मा जानवरों को मार डाला है और मैंने अपनी सारी आत्मा शक्ति समाप्त कर दी है। अगर मुझे फिर से खतरे का सामना करना पड़ा तो मुझे डर है कि मैं 3 छात्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ओह, मैं समझ गया, लू यू ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक अंगरक्षक बनूं? नहीं, हाँ। लियू एरलॉन्ग को अचानक समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दें। लू यू ने कहा, वास्तव में तुम्हारा क्या मतलब है? कृपया मत जाओ। लियू एरलॉन्ग ईमानदारी से अनुरोध करता है। वह अब वास्तव में कमजोरी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगर लू यू चला गया तो वे सभी खत्म हो जाएंगे। अगर 4000 साल पुराना आत्मा जानवर बाहर आ गया, इसलिए वे तुरंत लू यू को वहां रखना चाहते हैं। लू यू ने कहा, अगर तुम नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई कारण बताओ। यह। लियू एरलॉन्ग थोड़ी देर के लिए परेशानी में पड़ गया और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी। हमें दोस्त बनना चाहिए, गणना करें। लू यू ने सिर हिलाया और न जाने का वादा किया। धन्यवाद। जब उसने धन्यवाद दिया तो लियू एरलॉन्ग थोड़ा शर्मा गया। वह आदमी पहले ही एक बार खुद को बचा चुका है और अगर वह अभी भी उसे जाने नहीं देता है तो उसे थोड़ा ज्यादा लगता है। हुआंग युआन और तीनों ने एक दूसरे को खाली निराशा में देखा। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब उन्होंने डीन एरलॉन्ग को मदद के लिए भीख मांगते हुए देखा था।
वे चारों सूर्यास्त के समय जंगल में चले गए और उन्होंने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे से परिचित हो गए। लियू एरलॉन्ग ने अचानक कहा, युवा मास्टर यू, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? क्या हुआ? लुओ यू ने पूछा। लियू एरलॉन्ग थोड़ा अजीब लग रहा था और उसने हाथ की ओर इशारा किया आगे। मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ कुछ देर मेरा इंतजार कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? लियू एरलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। लियू एरलॉन्ग को आगे जंगल में गायब होते देख लुओ यू हैरान रह गया। क्या देवी युजी भी शौच करना चाहती हैं? लियू एरलॉन्ग तेजी से सैकड़ों कदम चले, पन्ना हरी झाड़ियों को एक तरफ धकेला और राहत की सांस ली जब उसने अपने सामने एक साफ झरना देखा। मेरी याददाश्त सही है, ये वास्तव में यहाँ है। आत्मा जानवर को मारते समय वह खून से लथपथ थी और खून सूखने के बाद का एहसास बहुत असहज था। न केवल भालू वाला हिस्सा बल्कि पैर भी बेहद चिपचिपे लगते हैं। एक साफ सुथरी महिला के लिए यह असहनीय है और वह इसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह शर्मा गई। जिस दिशा से वह आई थी उस ओर देखा और अपने लाल होठों को भींच लिया। वे शायद नहीं आएंगे। खैर नहीं। दोबारा जांच करने के बाद लियू एरलॉन्ग ने घृणा से खून से सने चमड़े के जैकेट को उतार दिया। खून से लथपथ दूधिया सफेद शरीर को देखकर उसे खुद से भी घृणा हुई। धारा में कूदते हुए कसकर झुर्रीदार और नाजुक चेहरे की विशेषताओं को जल्दी से राहत मिली। खुशी का पता चला। तुम वापस क्यों नहीं आए? इतना समय नहीं लगेगा। इस औरत ने क्या किया? लुओ यू को अजीब लगा। हुआंग युआन के 3 छात्र झपकी लेने के लिए एक बड़े पेड़ के सहारे झुके हुए थे। अचानक दूर से एक औरत की चीख सुनाई दी। लुओ यू की आंखें जम गईं। ये लियू एरलॉन्ग की आवाज है। क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं जाकर देखता हूँ। लुओ यू ने आदेश दिया और जंगल में गायब हो गया। अध्याय 134 लियू एरलॉन्ग के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हुए। मेरी माँ साफ नहीं है। स्विश स्विश। लुओ यू जल्दी से जंगल में महिला की दिशा में चला गया। एक हाथ से हरी झाड़ियों को खोलते हुए दृष्टि अचानक चौड़ी हो जाती है और आंखों में स्पष्ट झरनों की एक धारा देखी जा सकती है। स्पष्ट झरने के अंदर कई मीटर लंबे पैटर्न वाले एक विशाल अजगर ने लियू एरलॉन्ग के गर्म और नाजुक शरीर को निगल लिया। लियू एरलॉन्ग, जिसने पहले ही अपनी आत्मा की शक्ति को समाप्त कर दिया था, इस विशाल अजगर का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। विशाल अजगर के 3 कोनों वाले सांप के सिर से एक लाल रंग का अक्षर निकला। ये खून की तेज गंध से आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि ये 10,000 साल पुराने आत्मा जानवर का अंत है, लेकिन यह एक मानव महिला थी। इसकी पुतलियां क्रूर रंग की चमक रही थी। बस इस मानव महिला को अजगर के शरीर से गला घोंटकर मार डालने और फिर उसके मांस और रक्त को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजार कर रही थी। क्या तुम मरने जा रही हो? अप्रत्याशित रूप से यूनिकॉर्न गेंडे और रक्तपिपासु दानव भालू को मारने के बाद वह सांप के पेट में दब जाएगा। लियू एरलॉन्ग की आंखों में निराशा दिखाई दी। जब वह यहाँ नहाने आई थी तब उसने पहले कभी किसी शक्तिशाली आत्मा जानवर का सामना नहीं किया था। आज वह खून धोने की जल्दी में थी, लेकिन वह भूल गई कि सूर्यास्त के जंगल में सभी आत्मा जानवर बाहर आ गए थे। अब वह अपनी आत्मा शक्ति नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उसे केवल विशाल अजगर द्वारा ही मारा जा सकता है। ये वास्तव में एक अजगर था जो उथले पानी में गिर रहा था और एक अजगर द्वारा धमकाया जा रहा था। अगर मैं अपने यौवन पर होती तो मैं सरीसृप को एक ही मुक्का मारकर उड़ा सकती थी। लियू एरलॉन्ग दुखी होकर मुस्कुराई। जैसे जैसे अजगर का शरीर कसता गया, उसके शरीर की हड्डियां चरमराने लगी, उसकी छाती में ऑक्सीजन कम होती गई और हर तरफ से घुटन का एहसास होने लगा। इस समय वह कोई आवाज भी नहीं कर पा रही थी। जब वह मरने वाली थी तो उसके दिमाग में यू शियाओगान की छाया कौन थी? हिस। विशाल अजगर ने विजयी भाव से हिनहिनाया। अपने शिकार को मरते हुए देखकर उत्साहित हो गया। लियू एरलॉन्ग इंट्राक्रैनियल हाइपोक्सिया से पीड़ित था और उसकी चेतना लगातार धुंधली होती जा रही थी। मैं अपने दिल से दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, बेवजह दुखी महसूस कर रही हूँ। क्या मेरा जीवन थोड़ा मूर्खतापूर्ण है? मैंने अपनी अच्छी जवानी बर्बाद कर दी और अनगिनत युवा प्रतिभाओं को ठुकरा दिया, बस उस दिल टूटे हुए आदमी के बारे में सोचकर। लेकिन इतने सालों के इंतजार का नतीजा क्या हुआ? हमेशा मैं ही थी जो असहज और पीड़ित थी। वास्तव में उस आदमी ने अपने लिए क्या कीमत चुकाई? जब वह खतरे में होता है तो वह कहाँ होता है? मुझे नहीं पता कि यह घुटन या दिल के दर्द के कारण था, लेकिन लियू एरलॉन्ग का खूबसूरत चेहरा इतना पीला था कि खून नहीं था। चेतना सुस्त होने वाली है। एक और आकृति उसके दिमाग से बेवजह निकली। वह सुंदर और आकर्षक युवक। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब वह सामने आया। अगर मैं अकेले नहाने के लिए बाहर नहीं भागता और उसके साथ होता तो मुझे ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। सिर ऊंचा रखो। एक चौंकाने वाला ड्रैगन मंत्र जो सैकड़ों मील तक हिल गया, अचानक सुनाई दिया। लियू एरलॉन्ग की सुस्त खूबसूरत आंखों ने आसमान से एक अद्वितीय 9 रंग की रोशनी और छाया को उतरते देखा। फिर उसके कान में एक शक्तिशाली और गुस्से से भरा ठंडा पे था। शरारती जानवर, उसे जाने दो। लियू एरलॉन्ग का दिल कांप उठा। क्या वह यहाँ है? NOWELLBE.C. मरने से पहले यह अभी भी एक भ्रम था। बूम। पैटर्न वाले विशाल अजगर की पुतलियां भयभीत हैं और ड्रैगन भगवान के दबाव में उसके जीवन की 10 में से केवल 2 या 3 शक्ति बची है। जब मैं बस भागना चाहता था तब बहुत देर हो चुकी थी। लुओ यू की ठंडी पुतलियां बैंगनी सुनहरी रोशनी में फट गईं और ड्रैगन के पंजे जानलेवा इरादे से भरे हुए हैं। अजगर के 7 इंच के महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना लगाना एक निश्चित वार है। मांस और रक्त सांप के तराजू फट गए और विशाल अजगर डर से चिल्लाया। अंत में सांप की पुतली ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और एक धमाके के साथ पानी में गिर गई। जियाओक्सी को एक पल के लिए बीच में पटक दिया। तेज आंखों और तेज हाथों से लुओ यू ने जल्दी से गला घोंटने और चोटिल लियू एरलॉन्ग को गले लगा लिया। करवटें बदलने के बाद उसने किनारे पर पैर रखा। बीच में साफ धारा फिर से बंद हो गई और जल्द ही सांप के खून से लाल हो गई। अरे, क्या तुम ठीक हो? लियू एरलॉन्ग की उग्र आकृति को एक नजर में देखा जा सकता है,
लुओ यू अपने सामने सफेद दृश्य को देखकर थोड़ा चक्कर खा रहा है, लेकिन जब लंपट बदमाश भी स्कोर करता है, इस समय मानव जीवन दांव पर है, इसलिए कोई मजाक नहीं किया जा सकता है। महिला की पलकें आधी बंद हैं और उसकी दृष्टि ढीली है। क्रैक, लुओ यू ने अपना हाथ उठाया और लियू एलॉन के चेहरे पर थपथपाया, उसे होश में लाने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया नहीं। माफ करें। लुओ यू ने महिला को जमीन पर सीधा लिटाया, दोनों हाथों में आत्मा की शक्ति डाली और स्नो व्हाइट बियर को दबाया। उसने हवा की एक तेज सांस ली और उसे अपने जैद होठों में डाला। लियू एलॉन के लिए क्रमशः कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और कृत्रिम श्वसन किया। छिक, पीले चेहरे वाली और खूबसूरत यूजी-10 ने पानी थूका और जीवन के लक्षण फिर से प्रकट हुए। पलकें कांप उठी और आंखें खुल गईं। खूबसूरत काली आंखों की जोड़ी उलझन में थी और धीरे से फुसफुसा रही थी। ये कहाँ है? लुओ यू ने याद दिलाया। होश में रहो, तुम अभी मरे नहीं हो। क्या मैं बच गया हूँ? लियू एलॉन को होश आया और उसने उस सुंदर और आकर्षक चेहरे को देखा। जैसे कि कुछ एहसास हुआ हो, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। नीचे देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखें कांप उठी। हाथों ने घबराकर भालू को नंगा होने से बचाने के लिए उसे ढक लिया। लेकिन इसे कैसे बचाया जा सकता है? ऊपर देखो और नीचे की ओर ध्यान मत दो, नीचे देखो और फिर से गिर जाओ। तुम पलट जाओ, मत देखो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी नजर किस पर पड़ रही है? लियू एलॉन्ग इतना चुलबुला था, वह इतना चिंतित था कि उसका पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। ओह, लुओ यू की आंखें थोड़ी सीधी हो गईं, वह रोमांचकारी सुंदरता से मोहित हो गया। अभी मैं लोगों को बचाने की जल्दी में था, मेरे पास अद्भुत एहसास और नजारे का अनुभव करने का समय नहीं था। अब जब लोगों को बचा लिया गया है, तो आपको दिखाना असंभव है। अब वह झूबाजी के जिनसेंग फल खाने के मूड को कमोबेश समझ सकता है। लुओ यू ने अपनी पीठ फेर ली। लियू एलॉन्ग ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, अभिभूत महसूस कर रहा था। मैं अब साफ नहीं हूँ। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज का सामना किया है, पहली बार मुझे नग्न देखा गया है। ऐसे ही करना है। आह, उसके दिल में अब जटिल भावनाएं हैं और वह नहीं जानती कि उसे गुस्सा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह जानती है कि दूसरा पक्ष भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मेरे कपड़े पहन लो। लुओ यू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी बाहें पीछे खींची और कपड़ों का एक सेट बाहर भेज दिया। लियू एलॉन्ग के चेहरे पर एक जटिल भाव था, मेरे पास खुद है। चलो, तुम्हारी चमड़े की जैकेट खून से भरी है, इसे मत पहनो। नहाने में इतना खर्च होता है, इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता। लियू एलॉन्ग ने पिछला वाक्य सुनकर गर्मजोशी महसूस की और लुओ यू की परवाह महसूस की। दूसरा वाक्य सुनकर उसका दिल छलनी हो गया, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसके ज़ैद पैर शर्मिंदगी में जमीन पर थे। लेकिन उसने अभी भी लुओ यू के कपड़ों को अस्वीकार नहीं किया। मैं वास्तव में अब चमड़े की जैकेट पहनने की चिपचिपाहट महसूस नहीं करना चाहती। पीछे की सरसराहट की आवाज ने लुओ यू को महसूस कराया कि हर सेकंड एक पीड़ा थी। इच्छा शक्ति की बहुत अधिक परीक्षा। मैं तैयार हूँ। लियू एलॉन्ग की शर्मीली आवाज पीछे से आई। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चमक उठी। मेरे अपने ढीले कपड़े। महिला के गर्वित रूप को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता। लियू एलॉन्ग के कंधों पर काले और चिकने बाल लटक रहे हैं, बर्फ सफेद हंस गर्दन इतनी चिकनी और नाजुक है और चौड़े शॉर्ट से खूबसूरत पैरों की एक जोड़ी फैली हुई है जो अद्वितीय है। लुओ यू ने शुरू में सोचा था कि लियू एलॉन्ग चिल्लाएगा, कम से कम उसे पीटा जाना चाहिए। परिणाम अप्रत्याशित था। लियू एलॉन्ग के शर्माते चेहरे को छोड़कर वह बस वहां सुंदर खड़ा था, बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। यह मामला, लुओ यू ने कहा। लियू एलॉन्ग ने पहले कहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। मैं आपको दोष नहीं देता, आप ही मुझे बचाना चाहते थे। मुझे पता है तुम एक अच्छे आदमी हो। हाँ, लुओ यू चौंक गया। महान अच्छे आदमी का कार्ड। लियू एलॉन्ग ने समझाया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम अभी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो तुम जो चाहो कर सकते हो, जब तक तुम पीछे मुड़ो, और मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। तो मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। लियू एलॉन्ग को देखते हुए जिसने न केवल दोष नहीं दिया, बल्कि उसे धन्यवाद देने के लिए खुद को झुकाया। लुओ यू ने आह भरी। क्या यूजी और एक लड़की के बीच यही अंतर है? परिपक्व और तर्कसंगत। क्या? लियू एलॉन्ग अचानक कराह उठा, उसका शरीर अस्थिर हो गया और वह तुरंत नीचे गिर गया। लुओ यू ने चकमा दिया और उसे गले लगा लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम जाने दो, मुझे जाने दो, मैं ठीक हूँ। हालांकि लियू एलॉन्ग अभी बहुत तर्कसंगत था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह घबराया हुआ नहीं था, बस यह नहीं दिखा। लुओ यू ने स्वाभाविक रूप से महिला की बकवास पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका नाजुक शरीर कांप रहा था और हिल रहा था। उसने महिला के पूरे शरीर को स्कैन करने के लिए सौभाग्य के देवता को घुमाया। अंत में महिला की जान के आधार पर घूरते हुए मुझे समस्या का पता चला। तुम्हें सांप ने काट लिया। अध्याय 135 लियू एलॉन्ग द्वारा सांप का जहर सूंघने की शर्मनाक प्रक्रिया। सभी लड़कियों की सामूहिक बैठक। नहीं, मैं ठीक हूँ। लियू एलॉन्ग ने बार बार इनकार में अपना सिर हिलाया। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ये बड़ा सफेद पैर क्यों कांप रहा है? मुझे बताओ कि यह ठीक है। मैं वास्तव में ठीक हूँ। लियू एलॉन्ग ने अपनी बाहों से संघर्ष किया और लुओ यू की बाहों से उठ गया। कांटेदार। लुओ यू ने सीधे अपने हाथों से फाड़ दिया, उसकी जांघों के आधार पर कपड़े को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। आह, तुम क्या कर रहे हो? लियू एलॉन्ग ने चिल्लाते हुए अपने जैद हाथों को कसकर ढक लिया। लुओ यू ने घूरते हुए कहा, इसे ढकना आपके लिए बेकार है, आप इसे मेरी आंखों से नहीं छिपा सकते। विशाल अजगर के त्रिकोणीय सिर वाला स्पष्ट रूप से जहरीला है। आपकी आत्मा शक्ति अब सूख चुकी है। यदि आप ठीक नहीं होते हैं और जहर को फैलने नहीं देते हैं, तो आप नहीं मरेंगे और यह आपके भविष्य के अभ्यास को प्रभावित करेगा। लियू एलॉन्ग ने अपने जैद होंठ को काटा और उसे पीट पीट कर मार डालने पर भी नहीं छोड़ेगा। लुओ यू ने भौहें सिकोड़ी, इसे मत ढको, मैंने वह सब कुछ देखा है जो मुझे देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। यदि आप बीमार हैं, तो पहले बीमारी का इलाज करें। अब पाखंड करने का समय नहीं है। आपका शरीर महत्वपूर्ण है। आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? आप बहुत बदमाश हैं।
क्या मैं गलत हूँ? उस आदमी की दृढ़ और गहरी काली आंखों को देखते हुए लियू एरलॉन की जिद्दी आभा धीरे धीरे नरम पड़ गई और उसने बेवजह आज्ञा का पालन करना चुना और धीरे धीरे अपने नाजुक हाथ को वापस खींच लिया जो उसके नितंबों को ढंक रहा था। बर्फ की तरह सफेद जड़, जहरीले सांप के दांतों के निशान बहुत चमकदार हैं। लू यू ने महिला को घूर कर देखा और फटकार लगाई, ये सड़ने वाला है और तुम अभी भी कहती हो कि यह ठीक है। लियू एरलॉन की खूबसूरत आंखें जटिल थीं और वह चुप रहा। यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं किसी ऐसे आदमी से मिला जो उससे इतने दबंग लहजे में बात कर रहा था। ये पहला आदमी भी है जिसने उसके शरीर को नग्न देखा है। इसकी आदत न होने के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी भावना भी थी, क्योंकि चाहे वह यू शियाओगांग हो या फ्लैंडर, इन लोगों को पता था कि उसका स्वभाव बहुत गर्म है और वे हमेशा उससे धीरे से बात करते थे, लेकिन यह आदमी पूरी तरह से अलग है। सुंदर और लड़ने में सक्षम, दबंग लेकिन कोमल, प्रतीत होता है कि त्रुटिहीन। थोड़ा बदमाश होने के अलावा मुझे लगता है पराजित होने की यह भावना पसंद है। लियू एरलॉन, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम पागल हो? वह खुद को अंदर से कोसती है। इन विचारों से उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है और उसे शर्म आती है। अरे तुम क्या कर रही हो? जब लियू एरलॉन ने उस आदमी की हरकतें देखी तो उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। लू यू ने ऊपर देखा। तुम क्या कर रहे हो? सांप का जहर, सांप के जहर को अपने ऊपर हावी होने दो। क्या तुम उस तक पहुंच सकते हो? यह अनुमति नहीं है, यह अनुमति नहीं है। लियू एरलॉन के खूबसूरत पैर फड़कने लगे और वह अपनी शर्म और घबराहट में असंगत रूप से बोला। लू यू ने सूंघते हुए प्रतिद्वंद्वी के सफेद तखने को जकड़ लिया और चिकने जेड पैर को दबा दिया। चुप रहो और हिलो मत। मुझे नहीं लगता कि यह घृणित है। क्या? लियू एरलॉन का नाजुक शरीर चौंक गया और उसे यकीन नहीं हुआ। तुम कहते हो कि मैं घिनौना हूँ? खुद ड्रामा मत करो, मेरा मतलब है सांप का जहर। लू यू सीधे झुक गया और जोर से चूसा, फिर जहरीला खून जमीन पर थूक दिया, एक के बाद एक मुंह भर। लियू एरलॉन की खूबसूरत आंखें पूरी तरह से सुस्त थी और उसका दिल शर्मिला और भ्रमित था। दिखने में एक परिपक्व बहन यू है, लेकिन उसे प्यार में ज्यादा अनुभव नहीं है। वह हमेशा से बहुत रूढ़िवादी महिला रही है। शादी की रात के प्रदर्शन के लिए सब कुछ बचा कर रखा जा रहा था। ये किसी पुरुष के साथ उसका पहला वास्तविक अंतरंग संपर्क है। जब मैंने इसे देखा तो इस आदमी ने मुझे देखा और जब मैंने इसे छुआ तो इस आदमी ने मुझे छुआ। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसे फाड़ दो। लू यू ने कपड़े की एक पट्टी निकाली, इसे लियू एरलॉन की जान के चारों ओर लपेटा और इसे एक धनुष से बांध दिया। ये पहले से ही खत्म हो गया था और लियू एरलॉन ने भी राहत की सांस ली। उसने गलती से अपने गोल सुंदर पैरों को फिर से थपथपाया। तुम? लियू एरलॉन तुरंत नाराज हो गया। अहम, मुझे गलत मत समझो। मैं इस खाद का उपयोग आपके मेरिडियन को खोलने, रक्त परिसंचरण को सक्रिय करने और रक्त हराव को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। उस आदमी की गंभीर बकवास को देखते हुए लियू एरलॉन ने नाक सिकुड़ी। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? लू यू ने अपना सिर हिलाया। मानो या न मानो, वैसे भी मेरा मुंह और जीभ अब सुन्न हो गए हैं। लियू एरलॉन पहले तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जब उसने लू यू की सुंदर चेहरे और होठों को अचानक बैंगनी रंग में बदलते देखा, जो बहुत ही बेमिल लग रहा था, तो उसकी आंखें तुरंत नर्म हो गईं। मातृत्व की चमक बिखेरती व्यथित चेहरों के साथ। तुम ठीक हो? लियू एरलॉन ने उसे छूने के लिए अपनी जेड उंगली को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लू यू ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पैर सुन्न नहीं होने चाहिए। उस आदमी के बैंगनी और सूजे हुए होठों को देखते हुए उसने उस आदमी की चिंता और संवेदना सुनी। लियू एरलॉन का दिल कांप उठा। लंबे समय से उसकी परवाह नहीं की गई थी। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब था। ये याद करते हुए कि वह भी लू यू से नाराज होना चाहती थी, उसे अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरे पक्ष ने उसे बार बार बचाया। लियू एरलॉन, तुम उससे कैसे नाराज हो सकते हो? तुम्हारा मुंह, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? लियू एरलॉन ने चिंता से पूछा। लू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जान छू सकती है, लेकिन मेरा मुंह नहीं। इसे कुछ समय के लिए सुन्न हो जाना चाहिए। लियू एरलॉन की आंखें जटिल हैं और दिल अजीब है। मुझे हमेशा लगता है कि दूसरा पक्ष मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता। लू यू चुपके से हंसा। सांप के जहर से उसके शरीर पर क्या असर हो सकता है? उसके होंठ उसकी अपनी किस्मत से सूज गए थे। कभी कभी लड़कियों का पीछा करने के लिए ईमानदारी दिखाने के अलावा थोड़ी दिनचर्या की भी जरूरत होती है। लियू एरलॉन के लिए क्या उसे अपने मुंह से जहर अंदर लेना चाहिए? लू यू मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। मेरे पास घास जेली है और मैं इसका उपयोग नहीं करता। अरे, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ये देखकर कि हवा में सन्नाटा छा गया, लू यू ने आग्रह किया, चलो हमें वापस जाना चाहिए, आपके 3 छात्र अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं। लियू एरलॉन ने सिर हिलाया। इन चीजों का अनुभव करने के बाद अब लू यू को देखते हुए मुझे हमेशा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी से घबराया हुआ। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा एक और एहसान चुकाने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ चीजों के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। लियू एरलॉन ने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ एक प्रदर्शनकारी तरीके से अपनी मुट्ठी लहराई। चिंता मत करो, ये हमारा छोटा सा रहस्य है। लू यू ने पलकें झपकाई। पफ्फर, तुम्हारा छोटा सा राज किसने बताया? लियू एरलॉन ने सख्ती से थूका, पलटा और चला गया। दरअसल उसे इतना कैसे चिढ़ाया जा सकता था? वह पहले से ही शर्मा रही थी, उग्र बहन यू को देखते हुए जो अपने कपड़े पहने हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। लू यू ने अपना सिर हिलाया और ऐसी आवाज में आह भरी जिसे वह सुन सकता था। जियाओ गैंग, तुम काम से बाहर हो। भाई को दोष मत दो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम अच्छी महिलाओं को महत्व नहीं देते। जब हुआंग युआन और अन्य लोगों ने डीन लियू एरलॉन को पुरुषों के कपड़े पहने और लू यू के साथ आते देखा, मौके पर मौजूद हर कोई अचंभित था। उनके मुंह खुले हुए थे जैसे कि वे तोप के गोले पकड़ सकते हों। ये बहुत पागलपन है। भगवान के आदमी, तुमने डीन को इतनी जल्दी से निपटा दिया। हुआंग युआन दंग रह गया और लू यू को एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में माना। वे अपने डीन के चेहरे पर लालिमा देखकर लियू एरलॉन से बहुत परिचित थे।
एक पल में दिमाग में अनगिनत एक्शन प्लॉट जुड़ गए। तुम तीनों क्या देख रहे हो? लियू एरलॉन्ग ने सीधे चेहरे के साथ गंभीरता से कहा। मैं अब वह सूट नहीं पहन सकता, इसलिए मैंने यंग मास्टर यू से एक उधार लिया। समझ गया, हम सब समझ गए। हुआंग युआन और उन तीनों ने अपने चेहरे हिलाए और अपनी आंखें अंदर की ओर घुमाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। उसी समय श्रेक अकादमी, कई आकर्षक और सुंदर छोटी सुंदरियां एक छात्रावास में एकत्र हुई और एक बैठक कर रही थी। बहनें झू झूकिंग और झू झूयुन एक स्टूल पर बैठी थी। उन्होंने काले चमड़े के कपड़े पहने हुए थे। उनके गर्म और असमान आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे थे और उनकी खूबसूरत आंखें थोड़ी ठंडी थी। जियाओ वो अपने पतले पैरों को झुलाते हुए बिस्तर पर बैठी थी। चूंकि उसने पिछली बार अपने पंखे के मोजे खो दिए थे, इस बार उसके पैर नए खरीदे गए चांदी के तरल मोजे में लिपटे हुए थे और उसके ज़ेड पैर चांदी के क्रिस्टल की ऊंची एड़ी के जूते में थे। निंग रोंगरोंग ने एक इंडिगो राजकुमारी स्कर्ट पहनी हुई है जो लालित्य दिखा रही है। ये लिंगलिंग ने बर्फ से भी बेहतर सफेद कपड़े पहने हुए हैं, एक शांत और उदासीन स्वभाव के साथ। NO12B.C. निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया और कहा, बहनों, अकादमी में यह नवागंतुक यू जियाओगान मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। आप क्या सोचते हैं? ये लिंगलिंग ने संक्षेप में कहा। वह मेरे पास भी आया था, लेकिन मैं सहमत नहीं था। झू झूकिंग ने अपना सिर हिलाया। भाई यू को इस मामले पर अपना मन बनाने के लिए वापस आना होगा। मैं केवल भाई यू की बात सुनता हूँ, लेकिन यह आदमी मेरा स्तर देखने के बाद प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के लिए मुझे परेशान करता रहता है। ये वास्तव में कष्टप्रद है। क्या तुम अभी भी गुरु के वापस आकर निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हो? झू झूयुन ने तिरस्कार करते हुए कहा, उस आदमी का स्तर, मैं उसे एक ही झटके में दूसरा झटका दे सकता हूँ। क्या वह मेरा गुरु बनने के योग्य है? जियाओ वू ने बीच में कहा, तुम नहीं जानते, वह बहुत शक्तिशाली है, पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत सैद्धांतिक गुरु। तो तुमने उसे अपने गुरु के रूप में पूजा है? झू झूयुन की खूबसूरत आंखें झुक गईं। नहीं, जियाओ वू ने अपना सिर हिलाया। मेरी माँ ने मुझे निर्णय लेने से पहले भाई यू के वापस आने का इंतजार करने के लिए कहा था। बेवकूफ मत बनो। भाई यू, वह इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापस क्यों नहीं आया? निंग रोंगरोंग ने कहा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और छोटी सुंदरियों की आंखें जटिल हो गईं। देखते हुए एक दूसरे को देखकर वे दोनों ईर्ष्या से कराह उठे। आखिरी मिश्रित आह निकली, लू यू की वापसी की प्रतीक्षा में। कल छुट्टी है, मुझे पूरा दिन काम करना है और मैं बहुत देर से घर जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से 2 और दिन होंगे। 1 मई को मेरे पास लगभग 9 दिन की छुट्टी है, हर दिन 5 बजे। उस समय आप यांगजियान के लेखक हो सकते हैं। Stay.pjg। वैसे कोई जो आही इनको बचाना चाहता है। अध्याय 136 चाय कला मास्टर ऑनलाइन है, धीरे धीरे देवी युजी के दिल को प्रभावित कर रहा है। सूर्यास्त 1। शुशा, लोगों के एक समूह ने घास के खिलाफ पतलून के पैरों की रगड़ की आवाज सुनी। एक आदमी और एक महिला सामने चलते हैं। आदमी सुंदर और सुंदर है, वह प्रभावशाली है और वह आराम से मूड में जंगल के परिदृश्य का आनंद लेता है। महिला तारांकन 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 युजी का शरीर गर्म है, एक ढीला लबादा पहने हुए और सफेद कोमल पैर दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि वह आगे देख रही है, लेकिन वास्तव में जेड होंठ थोड़ा काट रहे हैं और आंख के कोने से वह उसके बगल में आदमी को देख रहा है। उसकी आंखें बेहद जटिल हैं और उनमें कई विशेष भावनाएं हैं। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। हुआंग युआन और 3 ब्लू बुली छात्र पीछे पीछे आए और अपने चेहरे पर अजीब और गपशप भरे भावों के साथ एक दूसरे से फुसफुसाए। उनमें से एक ने अपनी आवाज कम की, आप डीन एरलॉन्ग और उनके उपकारकर्ता के बारे में क्या कहते हैं? एक और युवक ने अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या आप अंधे हैं, पढ़ नहीं सकते? और क्या हो सकता है, डीन एरलॉन्ग के कपड़े चले गए हैं, क्या वह इसका विश्लेषण नहीं कर सकता? नहीं, वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए वे इतनी जल्दी विकसित नहीं होंगे। आप दोनों सोचते हैं कि अगर एक अकेला आदमी और एक विधवा ग्रोव में चले जाते हैं तो क्या हो सकता है? इतने लंबे समय तक रहने की बात तो छोड़ ही दे, क्या आपने नहीं देखा कि डीन एरलॉन्ग बाहर आने पर शर्मा गए थे? तुम दोनों में से किसने कभी डीन को दूसरे पुरुषों को देखकर शर्माते देखा है? हुआंग युआन ने भौहें सिकुड़ी और बीच में कहा, हालांकि तुम्हारा विश्लेषण बहुत ही उचित है, फिर भी मेरा मानना है कि हमारी डीन एरलॉन्ग उस तरह की सामान्य महिला नहीं होगी। कृपया विवरण पर ध्यान दें, क्या आप विवरण समझते हैं? युवक ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और अपने कानों से कहा, तुम दोनों ध्यान से देखो कि क्या शिक्षक एरलॉन्ग अब चलते समय थोड़ा लंगड़ा रहा है। हुआंग युआन और एक अन्य छात्र ने तुरंत आगे देखा और निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि लियो एरलॉन्ग अब अजीब तरह से चल रहा था। शिक्षक एरलॉन्ग जंगल में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जब वह उस आदमी के साथ बाहर आया तो वह लंगड़ा रहा था। क्या आपको बाकी के बारे में बात करना जारी रखने की आवश्यकता है? हुआंग युआन ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक ने उसके कंधों को गले लगाया और एक अलग भाव से कहा, केवल एक ही सत्य है। हिस, हुआंग युआन ने चौंकते हुए अपनी आंखें गोल कर ली। एक और छात्र भी हैरान था। उन्होंने देखा कि एरलॉन्ग डीन, जो एक आत्मऋषि था, लड़खड़ा रहा था और वे अपने दिल में लू यू से चौंक गए। इतना डरावना। हुआंग युआन और तीनों गपशप करने के लिए पीछे चले गए। लियू एरलॉन्ग ने बार बार आसपास के वातावरण की जांच करने के बाद अजीब तरह से कहा, क्या ये वह दिशा नहीं है जहां हमने सूर्यास्त वन छोड़ा था? लू यू ने अपनी नजर आसपास के परिदृश्य से हटा ली और बहन यू की ओर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। लियू एरलॉन्ग की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसने सतर्कता से पूछा, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? लू यू ने अपना हाथ हिलाया, इतना घबराओ मत, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो जगह खोजने की क्या जरूरत है? मौके पर सुधार कोई समस्या नहीं है ना? लियू एरलॉन्ग अवाक रह गया और पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? लू यू ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस बार सनसेट फॉरेस्ट में आने का उद्देश्य उन तीनों को सोल रिंग पाने में मदद करना होना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो तुम बिना सफलता के वापस लौटोगे। लियू एरलॉन्ग की अभिव्यक्ति जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लू यू इतनी गहरी नजर रखेगा।
उसके लाल होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी और उसने असहाय होकर कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, बाहर जाना ठीक नहीं है, मैं इस शारीरिक स्थिति में हूँ, मैं केवल वापस जाकर पहले खेती कर सकती हूँ और अगली बार वापस आ सकती हूँ। तो अनुमान लगाओ कि मैं अब तुम्हें क्या करने के लिए ले जा रहा हूँ। लुओ यू हंसा। लियू एरलॉन्ग ने आश्चर्य से उसकी खूबसूरत आंखों को देखा। तुम हमें सोल बीस का शिकार करने में मदद करने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? लुओ यू ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कंधे उचका दिए। लियू एरलॉन्ग के चेहरे पर एक जटिल भाव था। झिझकते हुए उसने कहा, तुम हमारे साथ इतने अच्छे क्यों हो? लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मुझे किसने कहा कि मैं तुम्हें अभी धमकाऊं? मुझ पर एक छोटा सा उपकार करो, मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला चुकाने दो। ऐसा काम करो। नोव एल बी चन। उपकारकर्ता ने डीन के साथ किस तरह का व्यवहार किया? हुआन युआन और उन तीनों ने यहाँ हो रही बातचीत को सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए थे। जब उसने धमकाना और मुआवजा शब्द सुने तो उसने अपना मुंह ढक लिया, बार बार चौंक गया। बाघ और भेड़िया का ये शब्द अनुचित संबंध वास्तव में बहुत ही गंभीर है, वास्तव में गंभीर। लियू एरलॉन्ग शर्मा गया, उसकी आंखें चकरा गईं, वह लुओ यू को देखने से थोड़ा डर गया। उसके दिमाग में अनजाने में उसके लिए सांप का जहर चूसने वाले आदमी का दृश्य आया, ये बहुत शर्मनाक था। उसने आखिरकार आह भरी, तुमने मुझे धमकाया नहीं। वास्तव में मैं समझ सकती हूँ कि अभी क्या हुआ। वास्तव में मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए, इसके बजाय मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे पता है कि महिलाएं शुद्धता के इस पहलू को लेकर बहुत चिंतित हैं। लुओ यू ने पलकें झपकाईं, चिंता मत करो, हम जिम्मेदारी से काम करने के लिए काफी बहादुर हैं और हम तुम्हारे लिए जिम्मेदार होंगे। लियू एरलॉन्ग उस आदमी के अचानक शब्द सुनकर कांप उठा, बार बार हाथ हिलाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम किस बात के लिए जिम्मेदार हो? और अब ऐसी बकवास मत करो। दरअसल मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं कई सालों से उसे पसंद करने पर जोर दे रहा हूँ। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं अभी मजाक कर रहा था। लियू एरलॉन्ग, जो पहले थोड़ा तनाव में था, लुओ यू की व्याख्या सुनने के बाद शांत नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके दिल में अकथनीय दुख महसूस हुआ। निकला, क्या वह सिर्फ मजाक कर रहा है? लुओ यू ने आगे कहा, तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करते हो। मुझे लगता है तुम्हारे सुंदर, समझदार और परिपक्व व्यक्तित्व के साथ तुम्हें जो आदमी पसंद है वह बहुत मजबूत होना चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये अकेले तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा दिखने वाला होगा और वह तुम्हारी परवाह भी करता होगा। लुओ यू की बात सुनकर लियू एरलॉन्ग ने अपने मन में यू शियाओगान को याद किया। सुंदर, मजबूत, ताकत, खुद की परवाह, क्या ये फायदे यू शियाओगान से संबंधित हैं? ऐसा लगता है कि वह इनका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाता। लियू एरलॉन्ग का दिल अचानक कांप उठा। मैं इतने सालों से उसके बारे में क्या सोच रही थी? वह एक ऐसी समस्या के बारे में सोचने लगी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इतने सालों तक इंतजार करना क्या इसके लायक है? काश। लुओ यू ने अचानक एक लंबी सांस छोड़ी। लियू एरलॉन्ग ने पूछा, तुम क्यों आहें भर रहे हो? लुओ यू ने सीधे लियू एरलॉन्ग की खूबसूरत आंखों में देखा और उसकी आवाज में चुंबकीय शक्ति थी। ईमानदारी से कहूं तो मेरे दिल में पहले से ही तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई ऐसा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये बहुत खेदजनक है। बकवास मत करो। लियू एरलॉन्ग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और हल्के से थूका। हम थोड़े समय के लिए ही मिले हैं, कौन विश्वास करेगा कि तुम ऐसी बात कह रही हो? तुम स्पष्ट रूप से मुझे चिढ़ा रही हो। मेरी सुंदर महिला, एक सज्जन व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। आप बहुत सुंदर हैं और आपका फिगर बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पहले 3 बड़े आत्मा जानवरों की घेराबंदी का सामना किया है। आप अपने छात्रों को भागने के लिए छोड़ने के बजाय मौत से लड़ना पसंद करेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सा आदमी लुभाया नहीं जाएगा? उद्धरण चिन्ह। जब लियू एरलॉन्ग ने उस आदमी को अपने दिल की बात कहते हुए सुना तो उसकी आंखों की रोशनी एक के बाद एक बदल गई। कौन सी औरत तारीफ पसंद नहीं करती? कौन सी औरत ऐसे बेहतरीन आदमी को खुद से कबूल करते हुए रोक सकती है? लियू एरलॉन्ग ने अपने दिल की धड़कन को बलपूर्वक रोका, अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। लुओ यू ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किस तरह के बेहतरीन आदमी को इतने सालों तक पसंद कर सकते हो और कभी नहीं भूल सकते? लियू एरलॉन्ग को कुछ देर तक बोलने में थोड़ी शर्म आई, इसलिए वह बहुत देर तक नहीं बोला। रूप रंग के मामले में यू शियाओगान उसके सामने वाले आदमी से कैसे तुलना करता है? ताकत के मामले में यह आदमी एक ही झटके में यू शियाओगान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पंच देखभाल के स्तर के संदर्भ में ये तुलनीय नहीं हो सकता है। जब यू शियाओगान खतरे में था तब वह कहाँ था? इसके बजाय उसके सामने वाले व्यक्ति ने खुद को बार बार बचाया। मैं समझता हूँ, मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि वह भाग्यशाली व्यक्ति आपको संजोकर रख सकता है। लुओ यू के बोलने के बाद वह मुड़ा। आगे चल रहे अकेले व्यक्ति को देखते हुए लियू एरलॉन्ग के दिल में एक चीज महसूस हुई। क्या यू शियाओगान के लिए ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को अस्वीकार करना उचित है जो कई वर्षों से गायब है और अपने जीवन और मृत्यु को अनदेखा कर रहा है? उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला और लुओ यू को नाराजगी से देखा। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम्हें क्या पता, इतनी जल्दी जाओ। लुओ यू के मुंह का कोना मुड़ गया और उसकी पीठ मुड़ गई। मैंने बस एक चाय कला मास्टर की तरह काम किया। चाय में चाय गैस, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। लियू एरलॉन्ग अपना मन कैसे बदल सकता है अगर वह इतनी मजबूत दवा का उपयोग नहीं करता है? वास्तव में उसने झूठ नहीं बोला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सा आदमी लियू एरलॉन्ग जैसी बौद्धिक और मुग्ध सुंदरता को पसंद नहीं करता है? हो, अचानक पास से एक जानवर की दहाड़ आई। अध्याय 137 ने दर्शकों को चौंका दिया। लुओ यू असली मालिक है, लियू एरलॉन्ग शर्मिंदा है। जानवर की दहाड़ की दिशा। जल्द ही घास से एक घनी सरसराहट की आवाज आई। हुआन युआन और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें घुमाकर देखा। उनके दिल कांप रहे थे।
अचानक चारों ओर से दर्जनों बदसूरत भेड़िए निकल आए, जिनके बाल नीले भेड़िए जैसे थे और सांसें तेज थी, और उनकी पीठ से मोटे कांटे और हड्डी के स्पर्श निकले हुए थे, जो उन्हें हर दिशा से घेर रहे थे। भेड़ियों ने गहरे हरे रंग की आंखों से लुओ यू और अन्य लोगों को लालच से देखा। उन्होंने अपने मुंह पूरे खोल दिए, उनके तीखे दांतों के बीच से बदबूदार बलगम बह रहा था, जो किसी भी समय झपटने और काटने के लिए तैयार थे। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। हे, ये तो बस दुष्ट जानवरों का झुंड है। मुझे एक आत्मा की अंगूठी की कमी है। तुम लोग ठीक समय पर आ गए। हुआंग युआन और अन्य लोगों ने भेड़ियों को घूरकर तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। फिर बिना कुछ कहे उसने बेशर्मी से मार्शल आत्मा को बुलाया। हवा की लहरें लुढ़क रही हैं, लबादे उड़ रहे हैं और बाल नाच रहे हैं। भेड़ियों के झुंड ने तीनों को सतर्कता से देखते हुए एक कदम पीछे हट लिया। हुआंग युआन और तीनों ने ये देखा, अपने मुंह के कोनों पर गंभीर रूप से मुस्कुराए। अपनी आत्मा शक्ति का पूरी ताकत से उपयोग करते हुए उसके पैर अचानक जमीन पर गिरे और वह उछल पड़ा। गति बहुत तेज है। भेड़ियों ने सतर्क होकर रक्षात्मक मुद्रा बनाई। पलक झपकते ही हुआंग युआन और बाकी लोग जोर से चिल्लाते हुए लुओ यू के पीछे चले गए थे। परोपकारी, मदद करो। लुओ यू के मुंह का कोना फड़क गया, उसका चेहरा काला पड़ गया। इन तीनों लोगों की क्या स्थिति है? क्या अभी यह कमाल नहीं था? भाई, भेड़ियों से लड़ने का तुम्हारा प्रदर्शन अकेले देखने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे ये दिखाया। बस उसके बगल में बैठा लियू एरलॉन्ग अब और नहीं देख सकता था, उसकी खूबसूरत आंखें भी घूम गईं। ये बहुत शर्मनाक है। मैं उन तीनों को नहीं जानता। लू यू ने अपना सिर घुमाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम तीनों बहुत कायर नहीं हो? हुआंग युआन ने शोकपूर्ण चेहरे के साथ कहा, दाता, आपको यहाँ आना चाहिए। कांटेदार हरे भेड़ियों के इस समूह में सबसे कमजोर 1000 साल पुरानी खेती है, और हम तीनों उनके लिए भोजन भी नहीं बना सकते हैं। लू यू ने उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर हिलाया। जमीन पर खड़े होकर वह अकेले भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ा। सिर ऊंचा रखो। शेनगुआंग उभरा और ड्रैगन मंत्र सुनाई दिया, जिसने भेड़ियों के झुंड को रोक दिया। बैंग बैंग बैंग। लू यू भेड़ों के झुंड में घुसने वाले बाघ की तरह है। लियू एरलॉन्ग थोड़ा चकित दिख रहा था। पुरुषों की लड़ाई के दृश्य हिंसक सौंदर्य शास्त्र से भरे हुए हैं, जो उसकी खूबसूरत आंखों को चमका देते हैं। यह एक आदमी है। उसने अनजाने में यू शियाओगांग और लुओ यू की तुलना की। ऐसा लगता है कोई तुलना नहीं है। धीरे धीरे लुओ यू की छवि उसके दिल में स्पष्ट और स्पष्ट होती गई। कई विस्फोटों के बाद सभी भेड़िए मरते हुए जमीन पर गिर गए। हुआंग युआन के तीनों की आंखें प्रशंसा और श्रद्धा से भरी हुई थी। बहुत मजबूत, वास्तव में बहुत मजबूत। हुआंग युआन, यहाँ आओ। लुओ यू ने अपनी उंगलियां फंसा ली। हम आ रहे हैं। हुआंग युआन जल्दी से दौड़ा और विनम्रता से कहा, आपके उपकारकर्ता का क्या आदेश है? लुओ यू ने अपने पैरों के नीचे कांटेदार नीले भेड़िए की ओर इशारा किया, क्या आप तीसरी आत्मा की अंगूठी नहीं जोड़ना चाहते हैं? बस इसे जाने दें। हुआंग युआन ने अचानक खुशी दिखाई। उसकी मार्शल आत्मा एक अकेला भेड़िया है, और इस 1000 साल पुराने कांटेदार नीले भेड़िए को अवशोषित करना ही सही है। धन्यवाद उपकारकर्ता। हुआंग युआन भेड़िए को मारने ही वाला था कि उसने सोल रिंग को सोखना शुरू कर दिया। एक आवाज ने उसे रोक दिया। एक मिनट रुको। लियू एरलॉन्ग अपनी बर्फ सफेद जेड टांगों को चौड़ी शॉर्ट्स के नीचे रखकर चला आया। वह सिकुड़ते हुए बोला, ज़ियाओ युआन, तुम इस कांटेदार हरे भेड़िए को सोख नहीं सकते। डीन क्यों? हुआंग युआन ने अपना सिर खुजलाया। लियू एरलॉन्ग ने लुओ यू की तरफ देखा और फिर समझाया, एक सोल मास्टर की तीसरी सोल रिंग ज्यादा से ज्यादा 1600 साल ही सोख सकती है। यह नीला भेड़िया करीब 2000 साल पुराना दिखता है। अगर तुम इसे सोख लोगे तो तुम फट जाओगे और मर जाओगे। यह हुआंग युआन डर से पीला पड़ गया। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और हुआंग युआन के कंधे पर थपथपाया। मेरा विश्वास करो तो उसकी बात मत सुनो। यह नीली भेड़िया आत्मा की अंगूठी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हुआंग युआन अचानक परेशान महसूस करने लगा और उसे समझ नहीं आया कि किसकी बात सुननी है। लियू एरलॉन्ग ने घूर कर कहा, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आत्मा गुरु की तीसरी अंगूठी की अवशोषण सीमा लगभग 1600 साल है। तुम्हें किसने बताया? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। जिस लड़के को मैं पसंद करता हूँ उसने मुझे बताया। लियू एरलॉन्ग को अचानक याद आया कि यू शियाओगांग के पास अभी भी फायदे हैं। वह डोलू और डालू सिद्धांत में एक अजेय प्रतिभा है, बेकार बर्बादी नहीं। लुओ यू की आंखें चमक उठी। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि उसने जो कहा वह सही है? लियू एरलॉन्ग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है। डोलुओ महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उससे बेहतर मार्शल आर्ट को समझता हो। यह उसका सबसे अच्छा क्षेत्र है और वह कभी गलतियां नहीं करेगा। ओह, लुओ यू के मुंह के कोने में चंचलता दिखी। चूंकि तुम उस पर इतना भरोसा करते हो तो चलो शर्त लगाते हैं। तुम किस बात पर शर्त लगा रहे हो? लियू एरलॉन्ग ने पूछा। लुओ यू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। मैं हार गया और तुम्हें मेरे 2 एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। तुम हार गए। जब हम भविष्य में मिले तो मुझे अच्छा भाई कहना। अरे बेशर्म। लियू एरलॉन्ग ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा। तुम मुझसे कई साल छोटे लगते हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें भाई कहूँ? क्या तुम हारने से डरते हो? लुओ यू मुस्कुराया। मुझे डर नहीं है, उसका सिद्धांत गलत नहीं होगा। लियू एरलॉन्ग ने निश्चितता के साथ कहा। लुओ यू ने कोई स्याही नहीं लगाई और सीधे हुआंग की ओर देखा। युआन, तुम बच्चे मुझ पर विश्वास करते हो और तुम अभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास करने की योजना बना रहे हो जिसके बारे में तुम्हारे डीन ने कहा था। मैं हुआंग युआन थोड़ा हिचकिचाया। लुओ यू की पिछली असाधारण ताकत के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए। मैं तुम पर विश्वास करना चाहूंगा। लियू एरलॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार रुक गया। ज़ियाओ युआन, तुम जोखिम नहीं उठा सकते। मैंने अभी जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है वह यू शियाओगांग है, जिसे डोलुओ सिद्धांत का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। तुम्हारा मतलब यू शियाओगांग मास्टर यू है? हुआंग युआन चौंक गया। हाँ, लियू एरलॉन्ग ने जवाब दिया। हुआंग युआन दुविधा में था। लुओ यू को देखते हुए, जो अपने कंधों पर हाथ रखे हुए शांति से खड़ा था, उसने जमीन पर कांटेदार नीले भेड़िए को देखा।
अंत में उसने एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम निर्णय लिया। लियू एरलॉन्ग की रुकावट के बावजूद उसने किंगलैंग सोल रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। एक बच्चे को सिखाया जा सकता है। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह इस बच्चे को चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा या नहीं यह उस पर निर्भर है। नहीं, लियू एरलॉन्ग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लुओ यू ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। महिला की चिंतित आंखों को देखते हुए लुओ यू ने शांति से कहा, बस इंतजार करो, तुम जल्द ही परिणाम देखोगे। लियू एरलॉन्ग ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ बार बार अपने पैर पटके, क्या ये बकवास नहीं है? पी लो। भेड़िए की लाश के पीछे हुआंग युआन पर एक बैंगनी आत्मा की अंगूठी गिर गई। हुआंग युआन ने अचानक एक दर्दनाक दहाड़ लगाए और उसके पूरे शरीर की नसें फट गईं। जल्द ही उसके शरीर की सतह से चमकीला लाल खून बहने लगा। डरकर उसके बगल में बैठे दो छात्रों और लियू एरलॉन्ग ने चिंता से भरी अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। लुओ यू शांत और आराम से है। क्या करें? जियो युआन अब और सहन नहीं कर सकता। लियू एरलॉन्ग का चेहरा उदास था, वह गर्म बर्तन पर चींटियों की तरह चिंतित था और अपने छात्रों के बारे में बहुत परवाह करता था। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई, आराम करो। मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? लियू एरलॉन्ग ने अपने हाथों को निचोड़ा और गुस्से से कहा, मैंने कहा था कि 1600 से अधिक वर्ष तीसरी रिंग की सीमा है। यह आपके लिए बहुत खतरनाक है कि आप सियाओ युआन को इसे अवशोषित करने दें और कुछ बड़ा हो जाएगा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और 3 उंगलियां फैला दी। 3, 2, 1। एक धमाके के साथ हुआंग युआन ने सफलता पूरी कर ली। इस समय उसके चेहरे पर दर्द गायब हो गया है और इसके बजाय एक बेहद आरामदायक रंग में बदल गया है। ताकत न केवल 31वें स्तर पर पहुंच गई है, बल्कि तेजी से बढ़ी भी है। स्तर 32 पर पहुंच गया। आभा अभी भी बढ़ रही है, फिर से टूट रही है और अंत में स्तर 33 के शिखर पर रह रही है। ये कैसे संभव है? लियू एरलॉन्ग की खूबसूरत आंखें स्तब्ध थीं, अविश्वास से भरी हुई। ज़ियाओ युआन वास्तव में इसे अवशोषित करने में सफल रहा। हुआंग युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठते ही सबसे पहले उसने लुओ यू को प्रणाम किया। 90 डिग्री तक झुकते हुए उसकी आवाज बेहद उत्साहित और आभारी थी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं इस आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, उठो, ये तुम्हारा अपना चुनाव है, तुम इसे हासिल करने के हकदार हो। लुओ यू ने ये सब शांति से देखा, जैसा कि अपेक्षित था। हुआंग युआन विनम्रतापूर्वक खड़ा हुआ, लुओ यू को अत्यंत सम्मान भरी निगाहों से देखते हुए। उसने वास्तव में लाभ उठाया। बस यह आत्मा की अंगूठी उसे साथियों से आगे रखने के लिए पर्याप्त है। आसपास के 2 छात्र ईर्ष्या से भरे हुए थे और लुओ यू को बड़ी इच्छा से देख रहे थे। ये कैसे संभव है? आत्मा की अंगूठी अवशोषण का सिद्धांत यू शियाओगान के जीवन भर के शोध का परिणाम है। ये गलत कैसे हो सकता है? लियू एरलॉन्ग चौंक गया और बार बार अपना सिर हिलाया। लुओ यू ने पूछा, तुम गलतियां क्यों नहीं कर सकते? उन्हें डोलुओ के नंबर 1 सैद्धांतिक गुरु के रूप में पहचाना जाता है। लियू एरलॉन्ग ने जवाब दिया। लुओ यू ने धीरे से 2 उंगलियां फैलाई। सबसे पहले, जहां तक मुझे पता है, आपने जिस आत्मा वलय अवशोषण सिद्धांत का उल्लेख किया है, वह वास्तव में स्पिरिट हॉल द्वारा शोध किया गया था। दूसरा, इस सिद्धांत की वास्तव में सीमाएं हैं। क्या यू शियाओगांग ने इस पर शोध नहीं किया? लियू एरलॉन्ग की आंखें सुस्त थीं। लुओ यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, आखिरकार एक व्यक्ति के पास सीमित जनशक्ति होती है। वह अधिकतम कितने आत्मा गुरुओं से मिल सकता है? उसे डेटा शोध कौन देगा? आत्मा वलय अवशोषण सिद्धांत का ये सेट दुनिया के सभी वुहुन शाखा हॉलों और आत्मा गुरुओं के अनगिनत उदाहरणों से वुहुन मंदिर द्वारा संक्षेपित अनुभव है। यह उसका शोध कैसे बन गया? यह लियू एरलॉन्ग को खंडन करने का कोई कारण नहीं मिला। लुओ यू ने व्यंग्य किया, मुझे लगता है कि वह शायद वुहुन मंदिर के कुलीनों को जानता है, जिन्होंने उसे इस सिद्धांत को बाहर निकालने में मदद की और इसमें मामूली बदलाव किए और इसे अपने लिए ले लिया। लियू एरलॉन्ग ने अपना ध्यान खो दिया, उसका नाजुक शरीर लड़खड़ा गया। कुछ लोग इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सके, इस घटना ने उसे बहुत प्रभावित किया। लुओ यू ने आगे कहा, लेकिन वह जो सिद्धांत लेकर आया है वह वास्तव में त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि हर आत्मा गुरु की काया और सहन शक्ति अलग अलग होती है, तो हम मापने के लिए पैमानकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या यह एक गलती नहीं है? क्या आप सही सिद्धांत जानते हैं? लियू एरलॉन्ग ने लुओ यू की ओर देखा। संक्षेप में, एक वाक्य वास्तव में छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना है, न कि मानकों से चिपके रहना। विशिष्ट छात्र, विशिष्ट विश्लेषण। हुआंग युआन को एक उदाहरण के रूप में लें। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है, तो उसे इतने सालों से बॉडी ट्रेनिंग का अभ्यास करना चाहिए था। तो उसके पास एक बेहतरीन काया है और वह अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च वर्ष की आत्मा रिंग का सामना कर सकता है। लियू एरलॉन्ग चौंका, आपने ये कैसे देखा? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? लुओ यू मुस्कुराया, उसकी आंखें बैंगनी सुनहरे रंग की चमक से चमक उठी। इस बच्चे की शारीरिक स्थिति मेरी आंखों से छिपी नहीं रह सकती। यह 1800 साल पुराना नीला भेड़िया वह परम आत्मा की अंगूठी है जिसे मैंने भेड़ियों में से उसके लिए चुना है। ये हुआंग युआन और बाकी लोग ही अचंभित नहीं थे। लियू एरलॉन्ग को और भी गहरा सदमा लगा। हालांकि उस आदमी ने ये सरलता से कहा, लेकिन केवल वह जानती है कि ऐसा ज्ञान और निर्णय लेना कितना मुश्किल है। उसने शुरू में सोचा था कि यू शियाओगांग एक सैद्धांतिक प्रतिभा है और उसे उस पर पूरा भरोसा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वुहुंडियन से जानकारी मिली होगी। जानकारी अभी भी त्रुटिपूर्ण है और लुओ यू के शब्दों की प्रामाणिकता पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। वह स्पष्ट रूप से असली गुरु है। हुआंग युआन की आत्मा के छलों के अत्यधिक अवशोषण का उदाहरण उसके सामने स्पष्ट रूप से है। अगर हुआंग युआन ने अपनी ही बातें सुनी, तो मुझे डर है कि उसका भविष्य विलंबित हो जाएगा और उसकी प्रतिभा दफन हो जाएगी। लियू एरलॉन्ग को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लुओ यू की आंखों में देखने से थोड़ा डर रहा था। उसी समय मेरे दिल में उस छोटे आदमी के लिए प्रशंसा की भावना थी। यह आदमी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, उसे और क्या नहीं पता। लियू एरलॉन्ग के दिल में एक खास भावना तेजी से बढ़ने लगी। यू शियाओगान की छाया धुंधली होने लगी है। अरे, क्या कोई हमारी शर्त भूल गया? लुओ यू ने याद दिलाया।
लियू एरलॉन का नाजुक शरीर कांप उठा, उसके गाल लाल हो गए और उसकी खूबसूरत आंखों से पानी टपकने लगा। NO12B.in.com। क्या तुम सच में कॉल करना चाहते हो? ये बहुत शर्मनाक है। इसे एग्जिट क्या कहते हैं? अध्याय 138 प्रलोभन दिनचर्या से भरा है और सौंदर्य प्रिंसिपल गिरने वाला है। लियू एरलॉन को अप्राकृतिक लगा। जैद हाथों की एक जोड़ी रखने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण मैं थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता हूँ। भाई चिल्लाना ठीक है, तुम कैसे चिल्ला सकते हो भाई? खासकर ये लड़का जाहिर तौर पर खुद से बहुत छोटा है, यह उसे कैसे बोलने पर मजबूर करता है? लियू एरलॉन के लाल होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई और वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। संकोच से भरा हुआ लू यू ने सीधे लियू एरलॉन को देखा, उसके सामने सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहा था। तारांकन 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 यूजी की शर्मीली उपस्थिति एक अलग शैली नहीं लाती है। लियू एरलॉन की कमजोर आवाज निकली, जो आमतौर पर तीखी जीभ वाले डीन से बिल्कुल अलग थी। वह, क्या मैं कॉल नहीं कर सकता? चलो शर्त बदल देते हैं। लू यू ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम, लियू एरलॉन ने घूर कर देखा। मेरे बारे में क्या? मैं हार स्वीकार करना चाहूंगा। लू यू ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। लियू एरलॉन ने उस आदमी को मुस्कुराते हुए देखा, अपने नम होठों को कसकर दबाया और कड़वाहट से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूँ। लू यू आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम्हारा ऐसा कहना सही नहीं है। मेरे कोई भी बुरे इरादे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दृढ़ता से मानते हो कि यू शियाओगान का सिद्धांत सही है, इसलिए तुम शर्त हार गए। लियू एरलॉन ने लुओ यू के मासूम चेहरे को देखा और हमेशा महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैं एक छोटे से मेमने की तरह हूँ, जो कदम दर कदम प्रतिद्वंद्वी के जाल में फंसता जा रहा हूँ। लुओ यू ने उसके कंधों को गले लगाया और आग्रह किया, ठीक है, विषय मत बदलो। तुम्हारे तीनों छात्र यहाँ सब देख रहे हैं। तुम अपनी बात रखो और तुम एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हो। छात्रों का जिक्र न करना ठीक है, लेकिन छात्रों का जिक्र करने पर लियू एरलॉन को और भी शर्म आती है। उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखा। 3 लोग, 6 आंखें इस तरफ ध्यान से देख रही हैं, हर विवरण को मिस करने के डर से। लियू एरलॉन की निगाह देखकर उन तीनों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कान ढक लिए। चिंता मत करो डीन, हम कुछ भी नहीं देख या सुन सकते हैं। उन तीनों को मस्ती करते और करतब दिखाते देख लियू एरलॉन अचानक अपना आपा खो बैठा। वह निश्चिंत थी कि हथौड़ा, वह किसी को मारना चाहती है। लेकिन ये देखकर कि तीनों लोगों ने वाकई अपने कान बंद कर रखे थे, मैं और भी सहज महसूस कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए लुओ यू की प्रति भावनाएं उमड़ रही थी। बहन यू की स्पष्ट और सुंदर आवाज निकली, भाई भाई नहीं। लुओ यू ने इनकार किया। लियू एरलॉन के चेहरे पर नाराजगी का भाव था, उसने गोली को काटा और अपने चेरी होंठ खोले। ठीक है, अच्छा भाई टिल्डा, आवाज बहुत धीमी है, मैं साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। लुओ यू ने अपने कान खोदे। अच्छा भाई टिल्डा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर आह भरी। नहीं, कोई भावना नहीं, बहुत कुंद। लियू एरलॉन ने घूर कर कहा, ज्यादा दूर मत जाओ, मुझे पहले ही बुलाया जा चुका है, तुम्हें और क्या चाहिए? लुओ यू ने असहायता से भरे अपने हाथ फैलाए। देखो, मैं तुम्हें 2 बार बचाने के बदले में कुछ नहीं मांगती और मुझे तुम्हारे छात्रों को सोल रिंग जोड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम शर्त पूरी करो और मुझे डैड कहो। नहीं, क्या तुम्हारे लिए मुझे भाई कहना इतना मुश्किल है? लियू एरलॉन को जब ये बताया गया तो वह शर्मा गया। अचानक उसे खुद पर संदेह होने लगा, क्या उसने वाकई कुछ गलत किया है? क्या ये बहुत पाखंड नहीं है? उसने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बस खुद से कहा कि मैं उसे भाई कहूँ। यह अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं लगता। माफ करो, मैंने कुछ गलत किया। लियू एरलॉन ने अपना रवैया नरम किया और भावनाओं को सक्रिय रूप से उभारा। अच्छा भाई टिल्डा, नहीं, मेरे मन में अभी भी कोई भावना नहीं है। तुम अपना नाम देखो, ये सूखा है। लुओ यू ने निर्दयता से शिकायत की। लियू एरलॉन ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और लुओ यू को एक कठोर नजर से देखा। उसे कैसे पता कि दूसरे पक्ष को कैसा महसूस होता है? वह समझ नहीं पाती। अचानक उसे कुछ सूझने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक गहरी सांस ली। जब मैं बच्चा था, तब डैडी को आत्मीयता से पुकारने की भावना को याद करो। लाल होंठ हल्के से खुले हुए हैं, जीभ तैर रही है और गला कांप रहा है। ठीक है, भाई टिल्डा, अच्छा भाई, हिस। ये छोटी सी हरकत, हालांकि यह झटकेदार है, लेकिन इसमें एक आंतरिक स्वाद है। इस उग्र युजी के फिगर के साथ कुरकुरी और मधुर आवाज मेल खाती है। अवज्ञा की भावना से भरा हुआ, फिर भी आकर्षक। हुआंग युआन और तीनों चोर की तरह लग रहे थे और उन्होंने पहले ही अपने कानों को बंद करने वाली उंगलियां हटा दी थी। ये सुनकर कि आमतौर पर राजसी और उग्र देवी प्रमुख ने वास्तव में एक आदमी के लिए ऐसी कोमल आवाज निकाली, लुओ यू तुरंत अपने दिल में घुटने टेक दिया। यह मानव जाति के शुरुआती दिनों में महिला टायरानोसौर को पालतू बनाने की प्रक्रिया है। ये कमाल है। वास्तव में असंतुष्ट हुआंग युआन को आज भी याद है, स्वर्ग साम्राज्य से पहले शाही परिवार का एक बच्चा अपने प्यार को कबूल करने के लिए फूल चढ़ाने के लिए लियू एरलॉन के पास आया था और हितोंग द्वारा उसे पीटा गया और अकादमी से बाहर निकाल दिया गया। ये बहुत क्रूर और हिंसक था। लुओ यू के सामने ये कैसा है जिसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है? लियू एरलॉन ने डांटा, बदबूदार आदमी, तुम इस बार संतुष्ट हो? ये बुरा नहीं है, चलो पहले इसे सुनते हैं और भविष्य में और अधिक अभ्यास करते हैं। लुओ यू के मुंह से चिढ़ाने के भाव बह निकले। क्या? लियू एरलॉन ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। लुओ यू ने जोर देकर कहा, हम शर्त लगा रहे हैं, लेकिन जब हम भविष्य में मिलेंगे तो हम इसे शर्त कहेंगे। लियू एरलॉन की आंखें काली पड़ गईं और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, अगर भविष्य में बहुत से लोगों वाली जगहों पर इसे ऐसा ही कहा जाए। समाज मर चुका है। क्या ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, इससे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? लियू एरलॉन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह आपका नाम नहीं है, बेशक आपको लगता है कि यह ठीक है।
तो मैं कोशिश करूंगा। आप बुला रहे हैं? लियू एरलॉन्ग ने आपत्ति जताई। लुओ यू थोड़ा मुस्कुराया, आंखें अचानक दूर तक पहुंच गईं और आवाज चुंबकीय थी, एक अंतरंग ध्वनि बना रही थी। बहन एरलॉन्ग, क्या? लियू एरलॉन्ग का दिल कांप उठा, उसके पूरे शरीर की त्वचा कस गई। उसने यह अनुभव कहाँ किया? उस आदमी की आवाज में जादुई शक्तियां थी जो तुरंत उसके पूरे शरीर में समा गईं। उस आदमी के सुंदर चेहरे और गहरी आंखों को देखते हुए लियू एरलॉन्ग को लगा कि उसका दिल गहराई से छू गया है, जैसे कि कोई खास तार छेड़ दिया गया हो। क्यों? अचानक मुझे वाकई उसे गले लगाना है, उसे अपनी बाहों में भर लो। कैसे हो? ये प्रदर्शित करना ठीक है, इसे भावुक होना कहते हैं। लुओ यू की चिढ़ाने वाली आवाज ने लियू एरलॉन्ग की मनस्थिति को बाधित किया। आपका? पूरे सम्मान के साथ। कुछ नहीं। लियू एरलॉन्ग को शिकायत किए जाने पर शर्मिंदा और परेशान होना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में चमक है और वह नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। NO12B हुआंग युआन और उनमें से 3 लोग खाली नजरों से बगल की ओर देखते रहे। लानत है, कमाल है, दाता, ये सिद्धांत का मास्टर नहीं है, बल्कि भावनाओं का राजा है। बस कुछ ही शब्दों में डीन उसे चिढ़ाता था। इस मुद्रा को देखकर डीन शायद गिरने वाला है। हुआंग युआन और अन्य 3 लोग किनारे से स्पष्ट रूप से देख सकते थे, लेकिन वे उन्हें अभ्यास करने के लिए बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। लड़कियों को उठाने के लिए भी हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। उपकारकर्ता की सुंदरता, शक्ति और ज्ञान के बिना यदि कोई और ऐसा करता तो उसे डीन एरलॉन्ग द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता। इस प्रकरण से गुजरने के बाद लियू एरलॉन्ग का मूड बदल गया। उसे भी एहसास नहीं हुआ कि उसके दिल में यू शियाओगांग की छाप धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, जबकि लुओ यू की छाया अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। जंगल के फर्श पर 2000 साल पुराने आत्मा जानवरों की विशाल लाशें पड़ी थीं। अन्य 2 छात्र आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर रहे थे। उनके रोम छिद्र लाल हो गए थे और वे समय समय पर दर्द से चीख रहे थे। लियू एरलॉन्ग अपने सुंदर पैरों के साथ आगे पीछे घूम रहा था और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा मास्टर यू, क्या वे दोनों ठीक हैं? अवशोषित आत्मा की अंगूठी की उम्र बहुत अधिक हो सकती है। लुओ यू ने उठकर जम्हा ली, बस उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। लियू एरलॉन्ग शर्मा गया, यह अनुमान लगाते हुए कि इसका क्या मतलब है। वह अपने दिल में खुद को सांत्वना देने लगा। मैं वास्तव में फोन नहीं करना चाहता, मैं बस 2 छात्रों के बारे में चिंतित हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा भाई टिल्ड, क्या वे दोनों ठीक हैं? लुओ यू ने अब जवाब दिया। चिंता मत करो, इन 2 आत्मा जानवरों की उम्र बस वह सीमा है जिसे वे सहन कर सकते हैं। लियू एरलॉन्ग अभी भी थोड़ा चिंतित था, क्योंकि उन्होंने जो आत्मा के छल्ले अवशोषित किए थे वे पहले ही 1700 साल से अधिक हो चुके थे। अगर यह उसकी पसंद होती तो दोनों छात्रों के लिए अधिकतम 1500 साल चुनना अच्छा होता। बूम बूम, 2 सफल ध्वनियां सुनाई दी। वास्तव में सफलतापूर्वक अवशोषित। लियू एरलॉन्ग चौंक गया और आश्चर्य से लुओ यू को देखने लगा। उसने इतना सटीक निर्णय कैसे लिया? इस समय दोनों छात्र पहले ही उठ चुके थे। उसके चेहरे पर अतुलनीय आश्चर्य की झलक के साथ उसने तुरंत लुओ यू को प्रणाम किया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद दाता। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया। यह एक मामूली बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ऐसा कहा, लेकिन उपस्थित कुछ लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। लियू एरलॉन्ग जानता था कि लुओ यू की दृष्टि कितनी भयानक थी। एक को ये जानना चाहिए कि एक आत्मा गुरु की युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा मार्शल आत्मा द्वारा निर्धारित की जाती है और दूसरा आत्मा वलय है। मार्शल आत्मा पैदा होती है, कोई रास्ता नहीं है। सभी आत्मा गुरुओं के लिए आत्मा वलय का अधिग्रहण सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई है। अपनी मार्शल आत्मा के गुणों को फिट करने वाली आत्मा वलय प्राप्त करने के आधार पर निश्चित रूप से जितनी अधिक उम्र होगी उतना ही बेहतर होगा। लेकिन कौन जान सकता है कि उनकी सीमा कहाँ है? आत्मा वलय को अवशोषित करने का वर्ष बहुत अधिक है और शरीर के फटने का खतरा है। अवशोषण का वर्ष बहुत कम है और युद्ध प्रभावशीलता और विकास क्षमता खो जाएगी। इसलिए जब भी कोई आत्मा गुरु आत्मा वलय चुनता है तो उसे सिरदर्द होता है। लुओ यू की एक नजर में दूसरे लोगों की सहनशक्ति की ऊपरी सीमा को देखने की क्षमता और कई लोगों की नजर में दूसरे पक्ष के लिए उपयुक्त आत्मा की अंगूठी चुनने में सक्षम होना बस आश्चर्यजनक है। लियू एरलॉन्ग और अन्य लोगों को बिल्कुल भी संदेह नहीं है, एक बार जब लुओ यू की क्षमता फैल जाती है तो वह तुरंत डोलुओ महाद्वीप में एक हॉट फिगर बन जाएगा और सभी प्रमुख ताकतों का मेहमान बन जाएगा। लुओ यू के अच्छे रूप और एक हाथ से 10,000 साल पुराने आत्मा जानवर की राक्षसी ताकत को देखकर लियू एरलॉन्ग चुप हो गया। वह वास्तव में सोच नहीं पा रही थी कि कौन सी शक्ति ऐसी प्रतिभाओं को विकसित कर सकती है। इतना बढ़िया आदमी, क्या वह वास्तव में मुझे पसंद करता है? मैं अभी भी अपनी भावनाओं के साथ खेलना चाहती हूँ और जब मेरा काम हो जाए तो उन्हें फेंक देना चाहती हूँ। लियू एरलॉन्ग फैन का दिल धड़क उठा और लहरें उठने लगी। उसने खुद को महसूस किया जैसे कि वह इस आदमी का विरोध नहीं कर सकती। उससे निकलने वाला आकर्षण यू शियाओगांग की तुलना से कहीं परे है। यू शियाओगांग इस आदमी से तुलना करता है, असली अंतर बहुत ज्यादा है। अध्याय 139 अंतिम बड़ा कदम। देवी युजी, जिसने अपना दिमाग खो दिया है, पूरी तरह से गिर गई है। 4 लोगों का एक समूह, ये देखकर कि वे सूर्यास्त के जंगल से बाहर निकलने वाले हैं, अलग अलग भाव रखते हैं। 3 छात्र हुआंग युआन ने पीछे से लुओ यू की पीठ को देखा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और प्रशंसा दिखाने से नहीं रोका जा सकता है। हुआंग युआन ने गहरी सांस ली और उसके बगल में 2 लोगों को देखा। मैं सोचता था कि हम तीनों भाई लांबा अकादमी में प्रतिभाशाली स्तर के व्यक्ति माने जा सकते हैं, भले ही उन्हें बाहर ले जाया जाए, वे हुआंग अकादमी के लोगों से ज्यादा बुरे नहीं होंगे। आज मैंने देखा है कि दूसरों से परे कोई होना क्या होता है। हमारे उपकारकर्ता की तुलना में हम बहुत कमजोर हैं और अंतर बहुत बड़ा है। बगल में बैठे 2 लोगों ने धीरे से कहा, हाँ, अतीत में कुछ उपलब्धियों के कारण मेरे दिल में जो थोड़ी सी संतुष्टि है उसके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि मैं वाकई बहुत अज्ञानी हूँ। हुआंग युआन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अहंकार और आवेग से बचे, वापस जाएं और कड़ी मेहनत करें।
अन्य दो उत्सुक दिखे। मुझे बताओ, ये बहुत अच्छा होगा अगर अगली बार जब हम आत्मा की अंगूठी जोड़ेंगे तो दाता हमें सलाह देने के लिए तैयार हो। हुआंग युआन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम दोनों ताओजी के बारे में सोच रहे हो? लालची मत बनो, अस्तित्व का ये स्तर कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम मान सके। हम संतुष्ट हो सकते हैं अगर हमें एक बार यह अवसर मिल जाए। उनमें से एक ने सोचा, तुमने कहा था अगर डीन उपकारकर्ता की पत्नी बन जाती है तो हमारा रिश्ता और भी करीब हो जाएगा। क्या उपकारकर्ता से फिर से सलाह लेने का मौका मिलेगा? तीनों ने एक साथ एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उनकी आंखें अचानक चमक उठी। अच्छा विचार है। ऐसा लगता है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमें सपोर्ट करना होगा। चलो हवा उड़ाते हैं। डीन को बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है? बस यही है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि डीन जल्द से जल्द उपकारकर्ता से शादी कर लेंगे और चापलूसी से अनजान न रहें। तीनों एक साथ आम सहमति पर पहुंचे। लियू एरलॉन्ग और लुओ यू आगे चल रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके 3 छात्रों ने विश्वासघात किया है। वह लुओ यू ने लंबी और हॉट बहन यू की तरफ देखा। क्या बात है, झिझकते हुए बात कर रही हो? ये तुम्हारी तरह नहीं है। लियू एरलॉन्ग ने अपने होंठ काटे और कहा, मैं तुम्हें हमारे लांबा अकादमी में ट्यूटर के तौर पर काम पर रखना चाहता हूँ। लुओ यू ने उसे चुपचाप देखा। क्या बात है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? लियू एरलॉन्ग ने उसकी गोरी त्वचा को छुआ। लुओ यू ने अपने होठों को सिकुड़ा। मैंने पाया कि तुम न केवल सुंदर हो बल्कि सोच में भी सुंदर हो। लियू एरलॉन्ग थोड़ी शर्मिंदा थी। वह लुओ यू की कीमत बहुत अच्छी तरह जानती थी। लांबा अकादमी वास्तव में इस तरह के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं कर सकती। वह बस कोशिश करना चाहती थी। उम्मीद है कि लुओ यू आ सकता है। अचानक लुओ यू की पसंदीदा धुन याद आने पर लियू एरलॉन्ग शर्मा गया, शर्म से दूर देखा और अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। अच्छा भाई टिल्ड, क्या तुम हमारी अकादमी में आने पर विचार करना चाहते हो? यदि तुम इन छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें हर दिन बुलाता हूँ। लुओ यू ने अपना सिर उठाया, भौहें सिकुड़ते हुए। बस अपना मुंह खोलो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा शिक्षण कार्य करूं। मुझे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है। मुझे कुछ आगे बढ़ाना है, फन का इस्तेमाल करना है। हम चर्चा कर सकते हैं कि तुम क्या चाहते हो। जब तक तुम आने को तैयार हो मैं तुम्हें जो कुछ भी है दे सकता हूँ। लियू एरलॉन्ग जल्दी से आगे बढ़ा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। लांबा अकादमी को हमेशा एक महिला के रूप में उसका समर्थन मिला है और उसकी मदद करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। लुओ यू निस्संदेह सबसे अच्छा उम्मीदवार है। बहुत उत्कृष्ट। लुओ यू ने महिला की सीधी और गोल जेड टांगों पर नजर डाली। सूखी खांसी, ये सब इसलिए है क्योंकि यह महिला बहुत सुंदर है। एक परिचित आकर्षण के साथ हमेशा उसके विचारों को गुमराह करती है। लुओ यू ने पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं? आप उसे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? ये तर्कसंगत है कि वह निश्चित रूप से आपके दबाव को साझा करने में आपकी मदद करेगा। मुझे भर्ती करने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? लियू एरलॉन्ग के दिल में एक दर्द महसूस हुआ और वह एक पल के लिए चुप हो गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि लुओ यू को कैसे जवाब दूं। एक महिला होने के बारे में सोचते हुए जिसने इतने सालों तक अकेले लांबा अकादमी का समर्थन किया और उस आदमी को नहीं पता था कि अपने दिन कहाँ स्टाइल में बिताने हैं, उसने तुरंत यू शियाओगान को अपने दिल में एक बड़ा क्रॉस दिया। बेशक लुओ यू ने जानबूझकर इसका उल्लेख किया। वह अब एक खलनायक की तरह महसूस करता है, लेकिन उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। क्योंकि यू शियाओगान लियू एरलॉन्ग के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह एक महिला को इतने सालों तक इंतजार करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि सिस्टम भी बचाव मिशन जारी करने के लिए अतीत को नहीं देख सकता। जियाओ गैंग, तुम ठंडे हो। भाई के प्रभारी होने का समय दूर नहीं है और अब वह आखिरी आग से भी कम है। लुओ यू ने अपना हाथ बढ़ाया और अभिवादन किया। हुआंग युआन, मेरे साथ आओ और वहां जंगल में चलो। मुझे जंगल में ले चलो। हुआंग युआन दंग रह गया। दाता, क्या आपको गलत व्यक्ति मिल गया? क्या ये डीन एरलॉन्ग नहीं होना चाहिए? क्या कोई समस्या है? लुओ यू ने पूछा। कोई समस्या नहीं है। हुआंग युआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। दोनों जल्दी से जंगल में चले गए। लियू एरलॉन्ग को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों क्या कर रहे थे और चुपचाप इंतजार किया। अगरबत्ती की आधी छड़ी के बाद हुआंग युआन एक अकथनीय अभिव्यक्ति के साथ वापस आया। लियू एरलॉन्ग ने सोचा, जियाओ युआन, तुम अकेले क्यों वापस आए? मिस्टर यू कहाँ हैं? हुआंग युआन अपने दिमाग से थोड़ा बाहर था। लियू एरलॉन्ग को एक मुड़ा हुआ नोट दिया। डीन, आपके उपकारकर्ता चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि वे आपसे जो कुछ भी कहना चाहते थे वह सब कागज पर लिख दिया है। क्या वे चले गए? तुम अचानक क्यों चले गए? लियू एरलॉन्ग का दिल कांप उठा। उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नोट को पकड़ा और जल्दी से खोला। उस पर जोरदार काली लिखावट दिखाई दी। बस इसे यहाँ भेज दो। तुम पहले ही सूर्यास्त के जंगल से बाहर निकल चुके हो और तुम्हें फिर कभी कोई खतरा नहीं होगा। अलविदा कहे बिना चले जाने के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे डर है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम्हारे दिल में मैं शायद एक तुच्छ राहगीर हूँ। तो मैंने जाने का फैसला किया। यह अफसोस की बात है, कोई भाग्य नहीं है। यह अफसोस की बात है, मुझे इसका हमेशा अफसोस रहेगा। आखिरकार मैं तुम्हारे लिए खुशी की कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह व्यक्ति तुम्हें संजो कर रखेगा। आखिरी पंक्ति पढ़ते हुए पत्र को पकड़े हुए लियू एरलॉन्ग की पतली उंगलियां कांप उठी। भारी दिल, अकथनीय कड़वाहट, आंखों की कोठरियां लाल हो गईं। उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी आवाज घुट गई। सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से शाप दिया, कमीने, किसने कहा कि तुम मेरे राहगीर हो? क्या तुमने अपना दिमाग खुद बनाया है? कौन सा राहगीर दूसरों को गले लगाता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है? एक के बाद एक कई बार की चुलबुली फटकार के बाद लियू एरलॉन्ग ने पत्र पर लिखे स्ट्रोक को घूरते हुए अपनी आंखें सीधी कर ली। जटिल और नाजुक आवाज दूर तक प्रसारित होती है। मैं पहले से ही, मैं आपको भूल नहीं सकता। गुरु, यह आपको आपके उपकारकर्ता ने दिया है।
हुआंग युआन ने इस समय पीछे से एक क्रिस्टल स्पष्ट सफेद बैंगनी डेफोडल जैसी औषधीय जड़ी बूटी दी जो एक नाजुक खुशबू बिखेर रही थी। लियू एरलॉन्ग दंग रह गया, यह क्या है? उपकारकर्ता ने कहा कि आपने बहुत अधिक खा लिया और सांपों ने आपको जहर दे दिया जिससे आपकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचा। ये 10 साल का अमृत आपको अपनी चोटों से उबरने और आपकी नींव और जीवन शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लियू एरलॉन्ग की बात सुनकर उसका नाजुक शरीर कांप उठा। मुझे अपने सिर में भनभनाहट महसूस हुई और मेरा दिल एक धड़कन धीमी हो गई। वह अब भी मेरे लिए इतना कीमती अमृत छोड़ना चाहता है। ये जड़ी बूटी लगभग परी घास के स्तर की है। लियू एरलॉन्ग ने जेली घास को ध्यान से लिया। उसका दिल गहराई से छू गया। क्या यह इसके लायक है? क्या मैं तुम्हारे लिए इसके लायक हूँ? कोई रास्ता नहीं, मैं उसे वापस खदेड़ने जा रहा हूँ। लियू एरलॉन्ग ने अपने दांत पीस लिए। जियो युआन, वह किस दिशा में जा रहा है? हुआंग युआन ने अपना सिर हिलाया। डीन, उपकारकर्ता ने एक संदेश छोड़ा है। उसने कहा कि अगर तुम उसका पीछा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं। आखिरकार अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो क्या हुआ? लियू एरलॉन्ग को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गिर गई हो। जियो युआन, उसने और क्या कहा? अब और नहीं। हुआंग युआन ने अपना सिर हिलाया। लियू एरलॉन्ग ने दूर तक देखा, अपने लाल होठों को कसकर बंद किया, न जाने क्या सोच रहा था। NO12B in.C हुआंग युआन ने कमजोरी से कहा। डीन, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी को देखा है जिसे आप पसंद करते हैं। अगर वह व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वह आपसे मिलने क्यों नहीं आता? क्या वह मर चुका है? अगर इसे पहले की तरह बदल दिया जाता तो कोई कहता कि यू शियाओगांग। लियू एरलॉन्ग तुरंत अपने मार्शल सोल अवतार को प्रकट करेगा और उस व्यक्ति को उड़ा देगा। लेकिन अब उसने इनकार नहीं किया, बस उदासीनता से सिर हिलाया। हाँ, वह मर गया। अब वह मर चुका है, कम से कम मेरे दिल में तो। लियू एरलॉन्ग ने बात करना जारी नहीं रखा, बस आध्यात्मिक जड़ी बूटी को मजबूती से पकड़ लिया। अंत में उसने इसे आज्ञाकारी रूप से नहीं लिया, बल्कि इसे बहुत सावधानी से अपनी बाहों में डाल लिया। उसके दिल में एक दृढ़ और जिद्दी ठंडी गुनगुनाहट गूंज उठी। अनिश्चित काल के लिए पछतावा। मैं अनिश्चित भविष्य नहीं चाहता। बदबूदार आदमी को अलविदा कहे बिना छोड़ दो, चाहे तुम कहीं भी हो। मेरी बूढ़ी औरत तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। अध्याय 140। बहन झू झूकिंग रात भर फुसफुसाती हुई गलत व्यक्ति को स्वीकार करती है। रात धुंधली है, चांद और तारे विरल हैं। सोटो शहर में आधिकारिक सड़क के दोनों ओर नीले गेहूं के खेतों से समय समय पर कीड़े हिनहिनाते हैं। स्विश स्विश, काली छाया चमकती हुई गुजर गई। हवा का झोंका लाया, नीले चावल और गेहूं झुक गए। चांदनी के नीचे छाया ने एक सुंदर और आकर्षक चेहरा प्रकट किया। ये लुओ यू था जो सनसेट फॉरेस्ट से श्रेक के पास वापस आया। दिन के समय और लियू एरलॉन्ग को अलविदा कहे बिना चले जाने को याद करते हुए उसके मुंह के कोने अनजाने में सिकुड़ गए। मत भूलो, वह समय यात्रा से आया था और वह सूचना विस्फोट का युग था। स्वाभाविक रूप से वह डोलुओं की इस दुनिया में असभ्य लोगों की तुलना में महिलाओं को कहीं बेहतर समझता है। लियू एरलॉन्ग जैसी मोहग्रस्त महिला के लिए उसे चाटने वाले कुत्ते की तरह पीछा करना और पीटना बेकार है। उसे केवल प्रतिभा और आकर्षण के साथ साथ भावनात्मक गतिशीलता से ही आकर्षित किया जा सकता है। भले ही उसे पता न हो कि हुआंग युआन ने पत्र वापस भेजते समय क्या हुआ था, लेकिन लुओ यू को इतना भरोसा था कि जब वे अगली बार फिर से मिलेंगे तो उसके लिए लियू एरलॉन्ग की भावनाएं अलग होंगी। उफ, लुओ यू ने अचानक आह भरी। वास्तव में अगर वह इस बार लियू एरलॉन्ग का दिल जीतने में सफल हो जाता है तो यू शियाओगान को ये याद रखना चाहिए। अगर वह लियू एरलॉन्ग को हर संभव तरीके से संजोता है तो उसके पास कभी मौका नहीं होगा। लियू एरलॉन्ग की परिपक्व शाही बहन के प्रकार के कारण एक बार जब उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसे वह पसंद करती है और प्रशंसा करती है तो चाहे दूसरे पुरुष कितने भी अच्छे क्यों न हो, उन्हें उसके दिल में उतरने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। ये यू शियाओगान ही था जिसने उसे इतना बुरी तरह से चोट पहुंचाई। तभी मुझे चुपके से एक महिला के दिल में घुसने और चलने का अवसर मिला। लुओ यू अच्छी तरह से जानता था कि यू शियाओगान लियू एरलॉन्ग से इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा को संजोता था। आखिरकार इनब्रीडिंग से शादी करने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। उसकी अपनी ताकत ही काफी नहीं है और उसने इस जीवन में जो जिया है वह एक सैद्धांतिक गुरु का नाम है। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और उसका एकमात्र अभिमान चला गया है। लुओ यू इस पर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका और यू शियाओगान के कायरतापूर्ण व्यवहार को नीचा देखा। बहुत स्वार्थी, क्योंकि वह अपने पंखों को संजोता था, उसने ऐसी उत्कृष्ट महिला को कई सालों तक इंतजार करने दिया। क्या यह ऐसा कुछ है जो एक बड़ा आदमी कर सकता है? उस समय गुप्त कमरे में चेहरोजी द्वारा बिबिडोन का लगभग बलात्कार किया गया था। उसके समय पर प्रकट होने के कारण त्रासदी टल गई। उस समय यह आदमी कहाँ था? लुओ यू को कोई संदेह नहीं था अगर तांग सेन को इस आदमी पर भरोसा न होता। वह नॉटिंग सिटी की छोटी सी घटिया अकादमी में जीवन भर रह सकता है और कभी बाहर नहीं आ सकता। न केवल उसने बीबी डोन को विफल किया बल्कि लियू एरलॉन्ग भी अपने जीवन में बिना किसी लाभ के दृढ़ रह सकता था। लानत है, जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता था। लुओ यू ने अपनी मुठियां भींच ली। यू शियाओगान, बेहतर होगा कि तुम मुझसे न मिलो। मत पूछो कि क्या कोई नफरत है, तुम्हें पीटने की इच्छा करना कोई मतलब नहीं रखता। क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें नहीं पीटता तो शांत होना मुश्किल है। श्रेक के छोटे से गांव को देखते हुए जो बहुत पास है। लुओ यू के मुंह से एक गर्म मुस्कान बह निकली। मैं 2 दिनों से बाहर हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बदबूदार लड़कियां मेरे बारे में सोचती हैं या नहीं। देर हो रही है, क्या मुझे कमरे में वापस जाकर पहले सो जाना चाहिए या जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहिए? लेकिन यह अनुमान है कि मैं केवल एक महिला के कमरे में जा सकता हूँ और मुझे प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे किसके पास जाना चाहिए? स्टॉकिंग्स में जियाओ वू के सुंदर पैर जीवंत और सुखद हैं। वो एक आकर्षक और परिपक्व युवा महिला है। निंगरोंगरोंग एक गोरी चमड़ी और सुंदर छोटी राजकुमारी है। जू झूयुंग चुलबुली आज्ञाकारी और समझदार है। झू झूकिंग टोंग यान जुरू में पवित्रता और इच्छा है। लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद हर महिला की आवाज और मुस्कान उसकी आंखों के सामने लग रही थी और वह अनोखी आकर्षक थी।
ये लिंगलिंग को अभी तक यहाँ नहीं लाया गया है। लू यू ने अपने बालों को खरोंचा, थोड़ा चिंतित महसूस किया। यह एक अच्छा विकल्प नहीं है। वास्तव में उसे दोष नहीं दिया जा सकता है, इतने सारे छोटे बच्चे हैं, कोई भी भ्रमित नहीं है। उसे लगा कि उसके चयन भय के लिए उसे सम्राट से सीखना होगा और एक छोटा ब्रांड बनाना होगा, सरल और तेज, चुनने में आसान। अचानक काले चमड़े के कपड़ों में लियू एयरलॉन की उग्र आकृति उसके दिमाग में आ गई। चलो झूकिंग चलते हैं। श्वा लू यू भागा और सीधे श्रेक के पास गया। अकादमी के अंदर झूकिंग के कमरे में बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली उग्र बहनें बिस्तर पर लेटी हुई हैं, पतले पैर लहरा रहे हैं, सफेद और कोमल जेड पैर चमक को दर्शाते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए। बहन, आपको क्या लगता है भाई यू कहाँ गया और वह 2 दिनों से वापस नहीं आया है? झूकिंग ने अपना छोटा सा मुंह गुलाब की पंखुड़ियों की तरह फुलाया, उसकी पलकें चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी। क्या तुम सिर्फ 2 दिन के अंतराल के बाद एक आदमी को याद करती हो? बहुत बेकार, झूझुयुन ने आकर्षक ढंग से चिढ़ाया और अपनी बहन के बड़े भालू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ के गायब होने के कारण झूकिंग ने अपने नाजुक शरीर को सिकोड़ लिया, अपने छोटे हाथों को अंधाधुंध तरीके से थपथपाया और विस्मय के फटके निकाले। बहन, तुम क्या कर रही हो टिल्डा? तुम बहुत विकृत हो। मैं मालिक को सामान का निरीक्षण करने में मदद कर रहा हूँ, झूझुयुन ने चिढ़ाते हुए कहा। बुरा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन इतनी जानकार होगी। फिर मैं भाई यू के लिए भी तुम्हारा परीक्षण करूंगा। झूकिंग के गुंघराले नाजुक शरीर ने अपने पंजे बाहर निकालते हुए जवाबी हमला किया। चपलता विभाग की 2 आकर्षक सुंदरियां जल्दी से भिड़ गईं, उनके पंजे प्रेत की तरह थे। जल्द ही बहनों के चेहरे लाल हो गए और वे पसीने से तर हो गईं। साधारण फार्म हाउस को चमकीले और गतिशील वसंत रंगों की एक परत से रंग दें। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी अकादमी में बहुत सी महिलाएं हैं जो भाई यू को पसंद करती हैं? बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें अभी भी यह महसूस करना है? एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि ये सभी पुरुष और महिलाएं मास्टर में रुचि रखते हैं। झूकिंग के सुंदर चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उनकी परिस्थितियां खराब नहीं हैं और निंगरोंगरों की पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल से है। क्या तुम्हें लगता है कि भाई यू एक दिन हमें नहीं चाहेंगे? बेवकूफ लड़की, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें अपने मास्टर के चरित्र पर विश्वास नहीं है? झूझुयुन ने अपनी आंखें घुमाई। तो मुझे विश्वास है। डरो मत, अगर मास्टर ने एक दिन अपना मन बदल लिया तो तुम उसे दम घोंटकर मार डालोगी। बहन टिल्डा, क्या हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं? झूकिंग शर्मिली थी। झूझुयुन ने अचानक गंभीरता से कहा। बहन, भाई यू निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। झूझुयुन आश्चर्यचकित था। मैं हर समय कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस प्रयास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। झूझुयुन ने अपना सिर हिलाया, उसके जेड होंठ उसकी बहन के कान से चिपके रहे और कुछ शब्द फुसफुसाए। झूझुयुन का कोमल शरीर कांप उठा, उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें बहुत शर्म आती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जो शर्मीली हो? झूझुयुन ने कहा। मैं भी शर्मीली हूँ, लेकिन तुमने स्थिति देखी है, वहाँ बहुत सारी लोमड़ियां हैं। अगर हम सेना में शामिल नहीं होंगे तो हम पक्षपात के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? बहन के फूलों के फायदे सामने लाने चाहिए। नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। झूकिंग लाल चेहरे के साथ खड़ी हुई, उसकी काली बनियान में एक सुडौल हॉट फिगर दिख रहा था। उसके चिकने सफेद पैर गुलाबी चप्पलों पर चढ़े और भागते हुए बाहर निकल गई मानो भाग रही हो। मूर्ख लड़की, तुम अभी भी जवान हो और तुम्हें संकट का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। माँ और बेटी जियाओ वो अपने मालिक को देखकर अपनी प्रशंसा को छिपा नहीं सकी। अगर हम बहनें सेना में शामिल नहीं होती हैं तो माँ और बेटी जल्द ही सेना में शामिल हो जाएंगी। झूझुयुन ने अपना सिर हिलाया। अपनी बहन के वापस आने से पहले उसने रजाई ओढ़ी, अपनी आंखें बंद की और सो गया। श्वा लू यू रात में छिप गया और चुपचाप झूकिंग के घर के दरवाजे पर आ गया। महिला को आश्चर्यचकित करने के लिए उसने बिना कोई आवाज किए अमर पवन मोचिजुकी सटीप चलाया। आत्मा की शक्ति ने दरवाजे को घेर लिया और धीरे से उसे खोल दिया। बिस्तर पर बर्फ से भी बेहतर त्वचा के साथ मोटी और गठीली पीठ को देखकर लू यू का दिल धड़क उठा। तस्क, मेरी किंग, अभी भी इतनी अच्छी आकृति में है। उसके मुंह के कोने में चंचलता दिखाई दी और वह अचानक एक फूल बीनने वाले की भूमिका निभाना चाहता था जो रोमांचक होगा। खुद को धमकाओ। झूझुयुन पहले तो बेहोश थी और सोने ही वाली थी। NO12B अचानक लगा कि रजाई अचानक उठ गई है और उसका नाजुक शरीर ठंडा महसूस कर रहा है। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोले, एक बड़े हाथ ने पीछे से उसके लाल होठों को ढक दिया और एक मर्दाना सांस उसके नथुने में आ गई। वह चौंक गई। कौन? आत्मा शक्ति लोगों को मारने के लिए विस्फोट करने वाली है और उसके कानों में परिचित आदमी की आवाज गूंजी। झूकिंग, यह मैं हूँ, मालिक। झूझुयुन का शरीर तुरंत नर्म हो गया। उसने विरोध करना बंद कर दिया और खुद को वह करने दिया जो वह कर रहा था। भ्रम और प्यार के बीच उसे अचानक याद आया कि वह अपने कमरे में नहीं थी और उसकी बहन जल्द ही वापस आ जाएगी। नहीं, नहीं चाहिए। यह अफसोस की बात है कि मुंह कसकर ढका हुआ था और केवल कराहने की आवाज ही निकल पा रही थी। झूकिंग, डरो मत। झूझुयुन की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। ये खत्म हो गया है, वापस आने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाजा खुल गया। क्या? अपना सिर घुमाकर देखा। झूझुकी गुलाबी सस्पेंडर्स पहने और काले सस्पेंडर्स पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढकते हुए वह बेहद हैरान थी। भाई यू, तुम क्या कर रहे हो?